एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। बिजली गिर गई, गिर गई, शुभारंभ अच्छा होगा। इंद्रदेव का भी आशीर्वाद मिल ही गया फाइनली। ठीक है, चले स्टार्ट करें। ए कौन खोल दिया बे? जल्दी आओ चाचा। ए तुम लोग उतना पीछे काहे बैठे हो? या तो क्लास, पहले ये बताओ इस क्लास में कौन कौन बैठा है? सेल्फ स्टडी करने वाला है या फिर मतलब वो बच्चा बैठा है जो कि क्लास करने आया है? इतना आए हो बे? इतना तो रेगुलर में नहीं आते हो बे। एक काम करो तुम लोग ए इधर वाले सारे बच्चे, इधर वाले सारे बच्चे सारे शिफ्ट मार जाओ, इधर मार जाओ। एक काम करो, सुनो पुरुषों, इनके पीछे वाली लाइन खाली करके आप लोग इधर आ जाओ, मेरे को थोड़ा सा दिखेगा पूरा प्रॉपर। ठीक है, ताकि मैं ध्यान दे पाऊंगा, ताकि तुम सो ना पाओ मेरी क्लास में। तुमको पता ही है क्लास, नहीं नहीं ऐसे मजाक नहीं। ये बच्चों, ये वाला यस, आप लोग शिफ्ट हो जाइए प्लीज। पुरुष लोग इस लाइन में शिफ्ट हो जाएंगे, महिलाएं इस लाइन में शिफ्ट हो जाएं कृपा करके प्लीज। हाँ हाँ इधर पुरुष, अरे जितने लोग अपने आप को पुरुष मानते हैं वो इधर आ जाए, चाहे वो इस रो के हो चाहे वो उस रो के हो। पुरुष इधर आ जाएं एक साइड, महिलाएं एक साइड हो जाएं। सेल्फ ना तो इस क्लास के बाहर चले जाओ, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। जिनको आवाज की वजह से आपकी सेल्फ ए चुप रहे, ए ए ए ए ए हट हट। जिनको सेल्फ स्टडी करना है कृपा करके बाहर चले जाइए, आपको डिस्टरबेंस होगा दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूं। प्लीज जिनको भी वो है प्लीज बाहर चले जाइए। हाँ ठीक है, उधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ए महिलाओं इधर आओ ना यार, जो लोग पुरुष मानते हैं वो तो आ गए इधर, अब जो लोग महिला मानते, ठीक है आ जाओ। मतलब कुल मिला जुला के एक काम करो, तुम दोनों इधर आगे वाले पे आओ। इधर इस खंबे के पीछे अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है सेकेंड रो में आके बैठ जाए भाई। खंबे के पीछे अगर नहीं दिखाई दे रहा है सेकेंड रो में आके बैठ जाओ। अबे सीटिंग अरेंजमेंट ही तो 11वीं 12वीं में सीख लिए होगे बे, ड्रॉपरे हो ना सबके सब। चलो, महान ड्रॉपर, द ग्रेटेस्ट ड्रॉपर ऑफ द हिस्ट्री। चलो बैठ जाओ सारे लोग पहले इत्मीनान से। पानी वानी पी लो भाई, पानी वानी पी लो। बाहर हुआ है, अब तो नहीं कोई दिक्कत है? ठीक है, बैठे सर। कहो अंकल, जल्दी बैठो। जाने मन चुपके चुपके, बंद कर दो वो गेट। ए छोटू, जाते हुए लम्हो गेट बंद करके जाओ। भैया गेट बंद कर दीजिए। यस डन, धन्यवाद। शुरुआत करें दोस्त, कहां से शुरुआत करें? कहां से? शुरू से? हाउस द जोश? पक्का? रोड पे बैठे लोग आ जाएंगे ऊपर तक, इतना एनर्जी दिखाओगे? चलिए शुरुआत करते हैं साहब पीरियोडिक टेबल से। कहां से शुरू करते हैं? पीरियोडिक टेबल। पेन कॉपी सारे लोग छोड़ देंगे, सारे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए। हाथ, मुंह पे हाथ नहीं रखेगा कोई, हाथ पे हाथ रख के बैठो ऐसे, होल्ड करो सारे के सारे। पीछे वाले हाथ बाहर निकाल लेंगे, चाहे वो बैग में हो चाहे वो कहीं हो। ठीक है, हाथ ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ए अंकल, अंकल जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ए क्या कर रहा है? हाँ फैन चला दो यार। चलो शुरू करें, स्टार्ट करें। सर सबसे पहले पेन कॉपी छोड़ के सारे लोग बस सुनेंगे, मैं सब कुछ याद करा दूंगा, वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे रेगुलर बैच में पढ़ाता हूं। सबसे पहली चीज पीरियोडिक टेबल। किसकी बात करने जा रहे हैं सर? पीरियोडिक टेबल। किसकी बात करने जा रहे हैं? पीरियोडिक टेबल। कोई बोले पीरियोडिक टेबल क्या है? मेरे भाई तुमसे कोई बोले पीरियोडिक टेबल क्या है, कहना साहब अरेंजमेंट है। क्या है? लोग पूछेंगे किसका अरेंजमेंट है, कहना
जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए सबका अरेंजमेंट है। क्या है बोलो जल्दी? जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए सबका अरेंजमेंट है। कैसे किया गया? सिस्टमेटिकली या अनसिस्टमेटिकली? तो जवाब क्या है? सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली कैसे किया गया? तो कुछ को ग्रुप में रखा गया, कुछ को ब्लॉक में, या कुछ को कहां रखा गया? पीरियड में। हेलो, फोन था भाई। इसमें भी चिल्लाने लगे। अबे सही जगह पे चिल्लाया जाता है, उसका मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। एनी हाउ, कम टू द टॉपिक अगेन। पीरियोडिक टेबल क्या है मेरे भाई? अगर तुमसे कोई बोले पीरियोडिक टेबल क्या है, कहना साफ समूह है। क्या है? किसका समूह? हाथी का, घोड़ा का, बैल का, गधा का, एलिमेंट का। किसका? सवाल ये उठता है सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक कैसे किया गया? तो सर कुछ को ब्लॉक में रखा गया, कुछ को ग्रुप में, कुछ को पीरियड। सर इससे क्या हो गया? हमारी स्टडी इजी बन गई। अरे हमको पता चल गया कि ग्रुप कितना है, पीरियड कितना है, ब्लॉक कितना है, कौन कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, कौन कौन से पीरियड का होगा, कौन कौन से ब्लॉक का होगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का फायदा क्या मिला तुम्हारे लिए? उसकी पढ़ाई क्या हो गई? इजी हो गई। कैसे इजी हो गई सर? अरे सर कुछ को ब्लॉक में रखा गया, कुछ को पीरियड में, कुछ को ग्रुप में। अरे हाँ ना बोलो भाई। पीरियोडिक टेबल क्या है सर? समूह। क्या है? अंग्रेजी में बोले तो किसका? डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड? 100, 100, 118। कहां कहां रखा गया? सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया, अनसिस्टमेटिक? ग्रुप में, ब्लॉक में, और सवाल उठता है कितने ग्रुप, कितने ब्लॉक, कितने पीरियड? ब्लॉक कितने, कितने, कितने ग्रुप, कितने? 7। कितने होते हैं? ग्रुप कितने होते हैं? 18। 18 कितने होते हैं? पीरियड कितने होते हैं? सबसे पहली चीज, पीरियोडिक टेबल क्या है सर? ग्रुप है। क्या है बोलो जल्दी? किसका ग्रुप? हाथी, घोड़ा, बैल, गधा। डिस्कवर्ड किसका है बोलो जल्दी? डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड एलिमेंट। सवाल उठता है कि डिस्कवर्ड एलिमेंट कितने हैं? एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 114 है। कितने हैं? लेकिन अगर उसकी टेबल के अनुसार देखोगे तो कितने हैं? सर मानना कौन सा है? मानना कौन सा है? बोल बेटा। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है? कहां कहां रखा गया है? ब्लॉक। कहां रखा गया है? ब्लॉक। और कहां रखा गया है? पीरियड। कहां रखा गया है? और कहां रखा गया है? अच्छा एक बात बता, कितने ब्लॉक होते हैं? कितने पीरियड है? कितने ग्रुप है? हाँ या ना? पीरियोडिक टेबल क्या है? समूह है। किसका समूह है सर? डिस्कवर्ड एलिमेंट। बोल गधा। पीरियोडिक टेबल किसका समूह है? कितना एलिमेंट डिस्कवर्ड? एनसीईआरटी पहला पैराग्राफ क्या बोलती है? उसके बाद टेबल क्या बोलता है? मानना किसकी बात है? 118 को सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया, अनसिस्टमेटिकली? कहां कहां अरेंज किया गया? ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड। अरे हाँ ना बोल भाई। कितना ग्रुप, कितना पीरियड, कितने ब्लॉक? पहले ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? दूसरे का पी। आगे बोल, आगे बोल। कितने ब्लॉक, कितने पीरियड, कितने ग्रुप? पीरियोडिक टेबल क्या है? समूह। क्या है? किसका? कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड? इतना पता चल गया। हालांकि ये कोई नहीं पूछने वाला। मुद्दे की बात पे आते हैं सर। सर पता है क्या हुआ? एक एटम के पास गए। कहां गए? एटम के पास। मैंने पूछा एटम, एटम सुनते हो? बोला एटम बोलोगे तो नहीं सुनूंगा। मैंने कहा फिर क्या बोलूं? आइटम। मैंने बोला आइटम एक बात बताओ, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से मिलना है, किससे मिलना है? एक बात तो, इलेक्ट्रॉन रखते हो? तो कहता है हाँ रखता हूं। मैंने कहा कहां रखते हो? तो सबसे पहले किससे मुलाकात करवाएगा? शेल। किससे मुलाकात करवाएगा? शेल के अंदर। अरे किससे यार? सब शेल के अंदर। ऑर्बिटल के अंदर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहीं बैठता हो। सर ये नहीं समझ में आया, थोड़ा और समझाओ ना डीप में। मान लो हम रहते हैं कहां? पटना में हाल फिलहाल। कितने दिनों तक के लिए ये नहीं अभी डिसाइड कर सकता। खैर सुनो, तुमने डिसाइड कर दिया यार 1 साल। ठीक है सुनो मेरी बात सुनो। हाँ नहीं तुम मुझे वो मत
बात पे आते हैं। अब सुनो मेरी बात को। शेल के अंदर कौन मिलता है? सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम बात करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन कौन हूं मैं, ऐसे सपोज करना, ठीक है। अब तुमने फोन करके पूछा सर कहां रहते हो, मैंने कहा मान लो दिल्ली वाला अपना एड्रेस देता हूं, यहां वाला तो दूंगा नहीं, समझ रहा हो मेरी बात को। तुमने फोन किया सर कहां रहते हो, मैंने कहा दिल्ली में। कहां रहते हो? दिल्ली में। सर दिल्ली में कहां रहते हो, मैंने कहा सेक्टर 7 में। अरे गजब आदमी हो यार, द्वारिका सेक्टर 7 में रहते हो या किसी और के सेक्टर 7 में रहते हो, रोहिणी में रहते हो, पश्चिम बिहार में रहते हो, पंजाबी बाग में रहते हो, कहां रहते हो बताओ तो सही, उत्तम नगर में रहते हो, कहां रहते हो, कहीं तो जगह होगा। तो मैंने क्या बोला, रोहिणी में। कहां रहता हूं बोल लो, मानो रोहिणी में। तो दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा क्या बना, रोहिणी। रोहिणी जैसा जनकपुरी है, हाँ या ना? जनकपुरी जैसा उत्तम नगर है, हाँ या ना? पंजाबी बाग है, हाँ या ना? पश्चिम बिहार है, हाँ या ना? नहीं आया सर। पटना है, बोलो हाँ या ना? गांधी मैदान है, हाँ या ना? एक बात बताओ, बोरिंग रोड है, आसियाना नगर है, बेली रोड है, गोला रोड है। एक बात तो पूरे पटना में ऐसे छोटे छोटे एरिया हैं या नहीं है? मान लो मैंने कहा मैं दिल्ली में कहां रहता हूं, रोहिणी है। तुमने कहा सर गजब हाल है, रोहिणी में कहां ढूंढूंगा, रोहिणी में 17 को सेक्टर है, कहां मिलेंगे आप? मैंने बोला सेक्टर 7 में। कहां मिलूंगा? अब तुम कहोगे गजब आदमी है यार, कह रहा है पहले दिल्ली में रहता हूं, फिर पूछता हूं तो कहता है रोहिणी में। रोहिणी में सेक्टर 7? अरे सेक्टर 7 में बहुत सोसाइटी है सर, कहां रहते हो? मैंने कहा एक काम करो, मोती महल डिलक्स के बगल में रहता हूं। समझने की कोशिश कर। गजब आदमी हो यार, बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, मोती महल डिलक्स के बगल में कहां रहते हो? नीचे रहते हो, गार्ड के बगल में रहते हो, ऊपर छत पे रहते हो, सफाई वफाई करते हो, फुटपाथ पे रहते हो, कहां रहते हो भाई, हाँ या ना? घर और है कहीं आपका? हम बोले 5th फ्लोर पे। गजब हाल है यार। 5th फ्लोर पे ईस्ट में एक फ्लैट दिख रहा है, वेस्ट में दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है, साउथ में, कहां एंटर करूं? मैंने कहा ईस्ट में। तुमने कहा ईस्ट में कहां रहते हो? मैंने कहा गजब आदमी है, तू पगला गया है भाई, ईस्ट में बता दिया, आजा घुस जा अंदर। तो कहता है ईस्ट में कहां? मैंने कहा रूम के अंदर पहला हॉल मिलेगा, हॉल के बगल में लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी के बगल में मेरा रूम है। तो अब समझने की कोशिश करना। दिल्ली क्या था, एक बहुत बड़ा एरिया था, उसमें रोहिणी क्या था, एक छोटा एरिया। रोहिणी जैसे कई सारे एरिया आएंगे या नहीं आएंगे? अब रोहिणी के अंदर क्या था, सेक्टर। सेक्टर कई सारे आएंगे या नहीं आएंगे? और सेक्टर के अंदर रहता कौन है, इंसान। इंसान भी कई तरह के होंगे या नहीं होंगे? कई इंसान रहेंगे या नहीं? ऐसे ही मैं कहूं एटम के अंदर सबसे पहले कौन मिलता है, शेल। दिल्ली क्या हो गया अपना, रोहिणी क्या हो गया, सेक्टर 7 क्या हो गया, जिसके अंदर कौन बैठता है, बोलो हाँ या ना? एक एटम के पास जाओगे, सबसे पहली मुलाकात किससे होगी? नहीं मिला उसके बाद देन इसी इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए एक आशिक ने क्वांटम नंबर की खोज कर डाली। किसकी खोज कर डाली सर? इसी इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए मेरे भाई एक आशिक ने क्या कर डाली, किसकी खोज कर डाली? किसकी? एक आशिक ने इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए किसकी खोज कर डाली? अब उस क्वांटम नंबर क्या होता है, सवाल आता है कि नहीं आता है, ये मुझे बताओ। अरे मन में उठता है कि नहीं उठता है, क्वांटम नंबर क्या हो गया सर? मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन के घर का निकास जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन के घर का पता जानने के लिए एक साइंटिस्ट ने, एक आशिक ने किसकी खोज कर डाली, बोलो जल्दी? क्वांटम नंबर। किसकी खोज कर डाली? अब एक बात मुझे बताना, सोच के बताना, क्वांटम नंबर क्या है सर? सेट ऑफ नंबर है। क्या है बोलो जल्दी? क्या है बोलो जल्दी? क्या है सर? ये क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन के घर का पता बताता है। क्या करता है बोल जल्दी? जो इलेक्ट्रॉन के घर का पता बताए, जो सेट ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन के घर का पता बताए, उसे क्या बोलेंगे प्यार से? बात आती है इलेक्ट्रॉन से मिलना है तो सबसे पहले आइटम के अंदर किससे मिलना पड़ेगा? देन किससे? देन किससे? देन किससे? क्वांटम नंबर कितने होंगे? पहला किसके बारे में बताएगा, दूसरा किसके बारे में, तीसरा, चौथा। यानी क्वांटम नंबर क्या होता है? सेट ऑफ नंबर। क्या होता है? क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के घर का पता। क्या बताता है? क्या एक आशिक ने इसे ढूंढा है या नहीं ढूंढा है? नाम जानना चाहते हो उस आशिक का? नाम होता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। नाम क्या होता है? क्या? सुपारी थूक के बोलोगे तब बोला जाएगा, बोलो बोलो। श्रोडिंजर, श्रोडिंजर। श्रेयस अय्यर जानते हो? श्रेयस अय्यर सुने हो कि नहीं सुने हो? श्रो बोलो, श्रो डिंजर, श्रोडिंजर, श्रोडिंजर। कौन है? आशिक। कौन है? किसका? उसके घर का पता जानने के लिए क्या खोज कर डाली? सवाल उठता है क्वांटम नंबर कितने हैं? एग्जामिनर तुझे फंसाएगा, क्वांटम नंबर कितने हैं, लेकिन इनमें से किसकी डिस्कवरी श्रोडिंजर ने की है? तो शुरू के 3 की डिस्कवरी किसने की है? चौथे की डिस्कवरी श्रोडिंजर ने। पहला ऑप्शन। क्वांटम नंबर कितने तरह के हैं?
पहला प्रिंसिपल, पहला, दूसरा एजीम्यूथल, दूसरा, पहला कौन सा होता है बोल जल्दी, कौन सा होता है बोल जल्दी, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कौन सा बोल जल्दी, अरे यार कौन सा, हंस रहे हो, बत्तीसी चियार रहे हो, कोलगेट का प्रचार करने आए हो गधों। दूसरा कौन सा होता है बोलो जल्दी। अब तुम डी मीनिंग इसका निकाल लो तो वो अलग की बात है, समझ रहे हो मेरी बात को, बेकार लड़कों। यहां पे सुनो, यहाँ पे, अरे सर लड़कों को ही बेकार कहते हो भाई, और किसी को कहने की हिम्मत नहीं है मेरी, ठीक है, और भी भरे बैच में ऑन कैमरा, समझ रहे हो। कहे सर दिल्ली में बहुत एक्सपीरियंस है भाई। इधर सुनो, पहला क्या होता है प्रिंसिपल, दूसरा, इतनी छोटी सी बात बोल दी ना मैंने, इतना मतलब झेला। शुरू में क्या होता था, हम लोग तो क्या, हम लोगों को बचपन से ही सिखा के भेजा था गुरु की छड़ी मीठी या गुड़ मीठा, तो क्या बोलना होता था, छड़ी मीठी, मास्टर दो दो पीटता था फिर, समझ रहे हो। तो हम लोग तो यही जानते थे पढ़ाई में कोई मतलब मजाक नहीं चलता है, पढ़ाई में स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, सिंपल सी बात है, पढ़ाई मतलब स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन, इसके अलावा पढ़ाई की ही नहीं जा सकती, एकदम क्लियर है। फन के वे में की जा सकती है बेटा, फन क्या कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो सब्जेक्ट के बीच में, तुम ये नहीं कर सकते हो मजाक में ही ले लो पढ़ाई को, समझ रहे हो मेरी बात को। इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई में मजाक चल जाता है, पढ़ाई के साथ मजाक नहीं चलता है। तो वहां पे क्या है, वहां पे अगर डांट दो ना, हमको सर ने ऐसा बोला, पेरेंट्स आके, हमारी बच्ची को आप, खासकर 11th में, ड्रॉपर वाले तो फिर भी देखो, ड्रॉपर हर जगह का अच्छा होता है, थोड़ा वो लोग सोफेस्टिकेटेड है लेकिन वो समझदार भी होते हैं फिर। लेकिन 11th में क्या, अरे तुमको नहीं कह रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। 11th में क्या होता था ना, अगर बोल दो तुम एक बच्चे को, इतना पैम्पर्ड बच्चा, इतना पैम्पर्ड बच्चा कि वो फैशन डिजाइनिंग कर सकता है सिर्फ, ठीक है, वो आईआईटी नहीं कर सकता है भाई, एकदम क्लियर है। क्योंकि ऐसा पैम्पर्ड बच्चा ना एडिडास में अच्छा लगता है, सैमसंग के अंदर नहीं अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। एडिडास के अंदर डिजाइन बनाते रहो, वही तो अच्छा रहेगा, समझ रहे हो, जूता का डिजाइन बनाओ, मशीन मत बनाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, खैर ऐसा नहीं है पटना में, पटना में तो खैर ठीक है, तुम लोगों को खुद को पता है, यू ऑल आर ड्रॉपर, टॉपर हो नहीं हो तो इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है तो बात बुरी लगनी नहीं चाहिए, अलग भी जाए तो क्या कर लोगे, कम ऑन। यहां पे सुनो, पहला कौन सा क्वांटम नंबर, दूसरा, तीसरा देखा तो ऐसा लगा मैग्नेटिक, कौन सा होता है, एंड चौथा कौन सा होता है, कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन स्पिन स्पिन, अबे सुन तो ले सवाल, कौन सा क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से ऑब्टेन किया गया है, प्रिंसिपल एजीम्यूथल मैग्नेटिक, कौन सा ऑब्टेन नहीं किया गया है, खत्म बवाल। यही सवाल पहला एग्जामिनर का बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, पहला ऑप्शन प्रिंसिपल, दूसरा एजीम्यूथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन, खत्म बवाल। अब बात होती है क्वांटम नंबर क्या है सर, जो इलेक्ट्रॉन के घर का क्या बताए पता, क्या इस क्वांटम नंबर की खोज किसी ने की है, जी हाँ साहब, इलेक्ट्रॉन के आशिक ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के घर का पता। अब आशिक कौन है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उससे हमने कितने क्वांटम नंबर निकाले, 4, कितने निकाले, नहीं 3, कितने निकाले, स्पिन निकाला है वहां से क्या, बस यही पॉइंट याद रखना होता है, समझ रहा हो मेरी बात को। अब सबसे पहली चीज सुनो, एटम के अंदर, सॉरी आइटम के अंदर जाओगे, पहली मुलाकात किससे हो रही है, देन उसके अंदर, देन उसके अंदर, देन उसके अंदर। इसको और क्लैरिटी से समझना चाहते हो तो ऐसे समझो कि मान लो तुम कहीं से कहीं जा रहे हो, कहीं से कहीं कहां जा रहे हो, दिल्ली से गोवा जा रहे हो, कहां जा रहे हो, दिल्ली से गोवा, या फिर और कहीं मौका मिले चले जाना यार, ऐसा आइलैंड दिखे अगर तुमको तो ठीक है। तो अब सारा गौर से समझना, एक्सप्लोर करना जीवन का नियम होता है। खैर अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तुम जाओगे अगर ट्रेन से जाओगे तो एक बात बताओ, क्या कहोगे कि ट्रेन जो चला रहा है उतरो हम लेके जाएंगे, ये कहोगे, मार के भगा देगा तुमको, ठीक है, तुमने रेलवे का टिकट खरीदा है, ना कि रेलवे अपने नाम करवा लिया है, समझ रहा हो मेरी बात को, सिंपल सी बात है। अब एक बात तो, जैसे ट्रेन बहुत लंबी सी है, समझ रहा हो मेरी बात को, ट्रेन के अंदर छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे डब्बे में कौन बैठता है, इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ ना बोलो भाई। मान लो उस ट्रेन का नाम है एस, एस क्या बन गया तुम्हारा, सबशेल, क्या बन गया, इसके अंदर छोटे छोटे डब्बे होंगे, डब्बा कम भी हो सकता है ज्यादा भी, अरे हाँ ना बोलो भाई। डब्बा कम हुआ तो ट्रेन छोटी या बड़ी, और डब्बा ज्यादा हुआ तो ट्रेन, जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं कि एसपीडीएफ, क्या बात कर रहा हूं, एसपीडीएफ, क्या बोलो बोलो, एसपीडीएफ, एस क्या होता है, सबशेल, क्या होता है, यानी कि हमारी क्या है बेसिकली, ट्रेन, क्या है बोलो जल्दी, ट्रेन। ट्रेन में डब्बा छोटा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ए अंकल कहां खो जाते हो बे रह के, अब आ जाओ, जग जाओ, वरना अगली बार फिर पकड़ लूंगा मैं, आइए पकड़ूंगा सीधा, ना इधर बोल पाओगे ना इधर निकल पाओगे, ठीक है, इसलिए अब मत सोना। सुनो यहाँ पे, सोना नहीं मतलब आई मीन खोना, सोना खोना एक बराबर। सुनो मेरी बात को, क्या बोल रहा था मैं, हाँ मुद्दे पे आते हैं। एस क्या होता है बोलो जल्दी, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है, जी क्या होता है,
H क्या होता है? अगर मान ले 1s लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? 1s। S तो समझ में आता है सर, क्या है? 1 क्या है सर? शेल। क्या है? अरे गधा, ट्रेन के ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, ट्रेन नंबर, हाँ या ना? ट्रेन नंबर के बारे में मान लो कौन इंफॉर्मेशन देता है? ट्रेन के बारे में पूरे की पूरी। उसके अंदर छोटे छोटे डब्बे, जिसमें कौन बैठता है? पैसेंजर। अगर मैंने कहा वो पैसेंजर अपना कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो एक बात था, ट्रेन नंबर मतलब किसके बराबर हो गया? शेल नंबर। पूरी की पूरी ट्रेन किसके बराबर? उसके अंदर क्या पाया जाएगा? जैसे ट्रेन के अंदर कोच पाए जाते हैं, डब्बा पाए जाते हैं, वैसे ही सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। डब्बे के अंदर कौन बैठता है ये बताओ? इलेक्ट्रॉन नहीं, पैसेंजर बैठता है। कौन बैठता है? मैंने कहा मेरा वो पैसेंजर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां जाके बैठेगा? ऑर्बिटल। डब्बा में बैठेगा या नहीं बैठेगा? अगर मान लो किसी ट्रेन के अंदर डब्बा, किसी ट्रेन के अंदर डब्बा अगर कम हुआ तो ट्रेन छोटी या बड़ी? अगर डब्बा ज्यादा हुआ तो ट्रेन छोटी या बड़ी? अब एक बात बताओ, एस क्या है बोलो जल्दी? पी क्या है बोल जल्दी? डी क्या है? एफ क्या है? जी क्या है? एच क्या है? अब इनके अंदर क्या पाया जाएगा? डब्बा। क्या पाया जाएगा बोल बेटा? डब्बा अंग्रेजी में या केमिस्ट्री में हम किसे कहते हैं? ऑर्बिटल। किसे बोलते हैं? मान ले एस के अंदर कितना डब्बा पाया जाता है? 1। कितना पाया जाता है? पी के अंदर पाया जाता है 3, डी के अंदर, एफ के अंदर, जी के अंदर। अरे यार नहीं समझ में आया। 1 से 3 में डिफरेंस कितने का है? 3 से 5 में, 5 से 7 में। तो आगे जाने पे भी कितने का होगा? आगे बोल। अरे हाँ ना बोल। एसपीडीएफ क्या है बोल बेटा? ए गोचू इधर देख, उधर छोड़। ये क्या है बोल जल्दी? इसके अंदर, अच्छा एक साइंटिस्ट था कह के मर गया, नाम जानना चाहते हो उसका? पॉली। क्या नाम था? क्या नाम था? कहता है एगो कटोरा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्या बोला उसने? एगो कटोरा में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझिए 1 रुपया में 2 टॉफी। 1 रुपया में, इधर दीदी, 1 रुपया में, तो एक कटोरा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक बात था, यहाँ कितने कटोरे नजर आ रहे हैं? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कटोरे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कटोरे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कटोरे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने कटोरे? कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने कटोरे? कितना इलेक्ट्रॉन? कितने कटोरे? कितने इलेक्ट्रॉन? खत्म बवाल। एक कटोरा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है? कौन कह के मर गया? ये पॉली। कौन कह के मर गया? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या कहता है? एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक कटोरा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 रुपया में कितना टॉफी? 3 रुपया में, 5 रुपया में, 7 रुपया में, 9 रुपया में, 11 रुपया में, हाँ या ना? एसपीडीएफ क्या है? अंदर क्या पाया जाएगा? अंदर कौन बैठेगा? एसपीडीएफ के आगे अगर कोई नंबर लिखा है वो किसकी इंफॉर्मेशन? अरे 1s होता है या नहीं होता है? 2s होता है नहीं होता है? 3s होता है नहीं होता है? 1 2 3 क्या है? नंबर है कि नहीं है? प्यार से क्या बोलेगा? एसपीडीएफ क्या है? अंदर क्या पाया जाएगा? अंदर बोल। ब्रॉडर विजन क्लियर हुआ कि एटम के अंदर सबसे पहले क्या पाया जाता है? शेल। शेल के अंदर, सबशेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर। दिमाग क्लियर हुआ? ऑर्बिटल, सबशेल, सेल अलग अलग चीजें हैं। एसपीडीएफ क्या है तेरा? पक्की बात। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एस के अंदर कितना ऑर्बिटल? पी के अंदर, एस क्या है? 3 क्या है? एस क्या है? पी क्या है? 3 क्या है पी के अंदर? डी क्या है? 5 क्या है उसके अंदर? एफ क्या है? 7 क्या है उसके अंदर? जी क्या है? 8 9 क्या है उसके अंदर? एच क्या है? 11 क्या है उसके अंदर? अरे हाँ ना बोलो। 1s 1 क्या है? 2s 2 क्या है? 3s 3 क्या है? 4s 4 क्या है? 5s क्या है? कौन? 5 कौन? 6s क्या है? कौन? s क्या है? 2p शेल बता, 3p शेल बता, 5p शेल बता, 6p शेल बता, 4f शेल बता, 5d शेल बता, 6f शेल बता। एसपीडीएफ अंदर, जिसके अंदर, पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। पीरियोडिक टेबल क्या है? समूह। क्या है सर? किसका सर? डिस्कवर्ड एलिमेंट। किसका? कितना एलिमेंट डिस्कवर्ड?
एनसीईआरटी माता रानी दोनों बातें कहती हैं। पैराग्राफ के अंदर क्या बोलेंगी? 114। टेबल के अंदर मानना कौन सा है? सिस्टमेटिकली, अनसिस्टमेटिकली, ब्लॉक में, ग्रुप में, पीरियड में। कितने ब्लॉक? अरे हाँ ना बोलो सर। एसपीडीएफ ब्लॉक होता है या सबसेल होता है सर? अब लास्ट इलेक्ट्रॉन, सुनना जरा गौर से, एसपीडीएफ जीएच, सुनना जरा गौर से। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में डाला, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? सबशेल कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में डाला, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? सबशेल कौन सा? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में डाला, कौन सा सबशेल? कौन सा ब्लॉक? एफ। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में डाला, कौन सा सबशेल? कौन सा ब्लॉक? मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में अंदर जाएगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत ब्रॉडर विजन में अभी समझ आएगा, अभी ये जब कन्फ्यूग्रेशन और कराऊंगा तब आएगा। मैंने क्या बोला? लास्ट इलेक्ट्रॉन, बोलो मेरे साथ। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? कौन से सबशेल में जाता है उससे यह निर्धारित होता है कि वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है। अरे हाँ ना बोलो भाई। मान लो एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? पी में गया तो, डी में गया तो, एफ में गया तो। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है? पहला क्या होगा? एक, और दूसरा क्या होगा? लास्ट। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात है। अगर मान ले पहला ही लास्ट हो तो भी कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? वो एस, क्योंकि पहला दूसरा। कितने एलिमेंट आ रहे हैं ये मुझे बताओ? दो। पी ब्लॉक में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे कितना कटोरा है भाई? इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ है ना? 7 कहां चला गया? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ है ना? इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर रहा है कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? अगर डी में बात करें कितने कटोरे नजर आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? D1 बोले, D2 बोले, D3 बोले, D4 बोले, D5, D6, D7, D8, D9, D10। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? F में मैक्सिमम कितने कटोरे हैं? कटोरे कितने? इलेक्ट्रॉन कितना? F1 बोले कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? F2, F3, F4, F5, F6, F7। कौन से ब्लॉक का? F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14। किस कौन से ब्लॉक का? लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है उससे हम निर्धारित करेंगे कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर कर रहा है उससे निर्धारित करेंगे कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? पी में गया तो, डी में गया तो, एफ में गया तो। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्योंकि कटोरा कितना होता है? अरे हाँ ना बोल भाई। ये सेपरेट करके यहां से रुको रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। 1 मिनट, यहां पे देखो जरा गौर से। ऑर्बिटल के अंदर कौन पाया जाता है? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे निकालना है किसी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी क्या मैंने निकाला है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में, एक कटोरे में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 में कितना? डी में कितना? एफ में कितना? जी में कितना? एच में कितना? यानी कि अगर मान लो S2 बन गया, इसका मतलब पेट खाली है या भर गया? अगर मान ले P6 बन गया तो पेट खाली है या भर गया? D10 बना तो, F14 बना तो, G18 बना तो, H22 बना तो, D9 बना तो खाली है। बोलो हाँ या ना? D8 बना तो, D7 बना तो, D6 बना तो, D5 बना तो। अरे हाँ ना बोलो भाई। D1 से लेके 9 तक सारा खाली है। D10 क्या है? ठीक है बस। अच्छा एक बात तो, क्वांटम नंबर कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रिंसिपल किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन, डज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, डज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कौन से जगह से? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। बोलो 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 बोलो। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। क्या बोलो बोलो? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। क्या ये मिला है कि नहीं मिला है? ये मिला है या नहीं मिला है? ये मिला है या नहीं मिला है? प्रिंसिपल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? एजीम्यूथल,
मैग्नेटिक, स्पिन। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर? खत्म बवाल। शेल, सबशेल, ऑर्बिटल कितने भरे जाते हैं ये सब क्लियर। अब मेन पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। अभी यहाँ पे पहले छापना शुरू करो तुम लोग अपने लैंग्वेज में। गला भी दर्द कर गया होगा, पानी पी लो, क्योंकि इसके बाद से फिर से वैसे ही लिखो। लिखल है तो कहाँ दोबारा क्लास कहाँ कर रहे हो? चलो फटाफट से नोट कर लो भाई। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जिसको जिसको जाना है जल्दी जल्दी चले जाओ भाई। अरे रोक के जितने लोग बैठे हैं चले जा सकते हैं, ठीक है? अभी तुम्हारी क्लास खत्म होगी, फिर इसके बाद एक और क्लास है जेई। आज हम सोचे कि आ ही गए हैं तो क्लास लो यार। है उन सबों का फिर अभी तुम्हारा खत्म होगा, जैसे ही 5 बजे उनका चालू हो जाएगा। 5 बजे फिर उनका चालू होगा, 7 बजे तक फिर उनका खत्म होगा। 7 बजे के बाद फिर जाएंगे, फिर कल सुबह फिर एगो बैच। छोड़ो, क्या करोगे लेखा जोखा लेके? हो गया? नोट कर लिया? ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, डन। हाँ, नहीं बिस्किट नहीं। एक हमारा दोस्त मतलब सीनियर थे, सीनियर क्या मतलब बड़े भाई मान लो, तो उनकी वाइफ जब भी उनको बिस्किट देती है तो कहते हैं कुत्ता है हम बिस्किट दे रही हो। उनके अनुसार वो थोड़ा सा मतलब एक बार एक्चुअल उनको बचपन में कुत्ते ने काट लिया था, ये पटना के ही है, ठीक है? तो उनको काट लिया था, उनको इतना डर है कि कुत्ता से 2 किलोमीटर दूर भागेंगे। अगर कुत्ता दिख गया उनको रास्ते में, रास्ता अपना बदल लेंगे। मतलब कार में बैठे बैठे भी कुत्ते से डरता है वो आदमी। एक्चुअल में मतलब होता क्या था, बड़ा संघर्षों से बने हैं। मतलब उनके फादर यही पटना हाई कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर थे, लेकिन वही बात है बिहार में जानते ही, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले क्या तो राज था। बेचारे कोर्ट मतलब एक केस जीत गए, केस जीतने के बाद उनको किसी ने वो मार दिया, गोली मार दी। तो फिर बाद में उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई सब कुछ की, सब कुछ खुद ही से किया। तो होता क्या था कि उसने जब पहली गाड़ी अपनी ली, जब उसने वो किया, तो उसके पहले वो गाड़ियों में जब भी किसी को कुत्ता ले जाते देखता, कहता देखो मेरे से ज्यादा इज्जत उस कुत्ते की है, मतलब कम से कम गाड़ी में तो बैठ के चल रहा है वो। तो मतलब ऐसा था उनके साथ कि जब भी, तो ये आज बिस्किट दे रहा था तो मुझे उनकी याद आ गई अचानक से, क्योंकि जब भी उनके सामने कोई बिस्किट आगे कहता गया 10 साल कुत्ता है हम कि बिस्किट खिला रहा है। अच्छा वैसे कितने लोग कुत्ता से डर लगता है? नहीं लगता है? चलो चलो आगे चलें, आगे चलें। अबे जल्दी जल्दी लिखो यार। हो गया? चलें आगे चलें। ए पीछे बातें नहीं, ठीक है? पीरियोडिक टेबल क्या है? किसका ग्रुप? डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड? कैसे अरेंज किया गया, सिस्टमेटिकली अनसिस्टमेटिक? कहां कहां? ब्लॉक। कितना ग्रुप? 118। कितना पीरियड? कितना ब्लॉक?
एस पी डी एफ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, पी में गया तो, डी में गया तो, एफ में गया तो एलिमेंट होता है या नहीं होता है? एक्चुअल में एसपीडीएफ ब्लॉक है या सबशेल है? वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उस ब्लॉक का एलिमेंट कह दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी तक हमारे केमिस्ट्री में कितने ब्लॉक ढूंढे गए हैं? अगर आगे जो ढूंढे जाते हैं वो कौन से होंगे? जी और एच, पक्की बात है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? कटोरा। क्या पाया जाता है? जिसको लेके ये लोग क्या मांगते हैं? भीख मांगते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? एस का कटोरा कब भर जाता है? कितने इलेक्ट्रॉन मिलने पर? पी का। सबसे ज्यादा भीख मांगने की कैपेसिटी किसकी है? एफ की होती है या नहीं होती है? अच्छा, उससे कम किसकी होती है? डी की होती है। बी कौन सा आ गया बे? किसकी होती है? उसके पहले बीडी तो तुम नहीं कहना चाहते थे। बी कौन सा आ गया? बीडी। याद आया हमको, 9th-10th में हम लोग थे तो विनय यादव नाम का एक दोस्त था हमारा, पता है क्या करता था? बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी नहीं पीता था, क्या करता था सुनो, एकदम पीछे में बैठ जाता था, ठीक है? तो वो था नीचे क्या करता था, एक बीड़ी जला के वहीं फेंक के फिर भाग के आगे आ जाता। बहुत दुष्ट था, ठीक है? उसे पूछो तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन का, कहता था गैम्बलर बनना, जुआड़ी बनना। समझ रहे हो? उससे सब परेशान थे, त्रस्त थे कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं। वो नहीं पढ़ा लिखा, 11वीं 12वीं उसने किया, उसके बाद चला गया डीवाई पाटिल, वहां जाके पता है क्या शेफ, मतलब वो इनका शेफ का कोर्स करने लगा। अब बाद में पता है कहां प्लेस्ड हुआ है? ताज में। आज उसका तनख्वाह जानते हो कितना है? हम बोले भाई कट पिट के कितना आता है? कह रहा बस मान के चलो 5,49,000 रुपए आ जाता है महीने का। हम बोले ड्यूटी कितना घंटा करते हो? कहता है 3 घंटा। मैंने कहा घूमने उमने का? बोलता है हाँ, हर 7 दिन में 1 दिन फिक्स है, देगा ताज आपको। हाँ भाई, उनके बोला। मैंने कहा तुमसे ऊपर? कह रहा भाई कमाने वाले करोड़ों भी कमा रहे हैं यहाँ पे। हम बोले अच्छा, तुम्हारा प्रमोशन भी होता है? कहता है हाँ। अब भाई उससे कोई किसी को उम्मीद नहीं थी वो पढ़ाई लिखाई करेगा, सबसे ज्यादा सैलरी उसी की है इस समय, देखो, ठीक है? ऐसी बातें इधर नहीं। इधर आओ सुनो, यहां पे क्वांटम नंबर कितने हैं? 4। एक कौन सा है? प्रिंसिपल। दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, महिलाओं तुम उम्र मत बताना कभी किसी को, अब पुरुषों तुम कभी सैलरी मत बताना, क्योंकि किस दिन किसकी नजर लग जाए तुमको नहीं पता है। समझ रहे हो? इसलिए दुनिया की नजर में हमेशा गरीब बन के रहना। समझ रहे हो? वीटी सर को देखो। इधर आओ, यहाँ पे देखो, क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो क्वांटम नंबर कितने तरह के? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ये यहां तक की बात क्लियर है। अब यहां से अपना मेन पीरियोडिक टेबल शुरू होता है। जो सुनो, पहले आपके पीरियोडिक टेबल कैसे डिवाइड किया गया, पहले एनसीईआरटी का पैटर्न बताता हूं। एनसीईआरटी का पैटर्न क्या है? सबसे पहले वो क्या बताते हैं आपको? हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। क्या बताते हैं? हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। क्या बताते हैं? बोलो जल्दी। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट मतलब इतिहास बताते हैं कि जैसे एगो लेवॉइजर आया, वो बोला कि मेटल या नॉन मेटल दो ही पाए जाते हैं। तो लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ, पृथ्वी पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है? लोगों ने बोला महिला एग्जिस्ट करती है, पुरुष एग्जिस्ट करता है। बोले बीच वाला? बोले हाँ करता तो है। बोले पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव? बोले बीच वाला यानी जीरो एग्जिस्ट करता ही है। बोले धरती है, आसमान है, बीच में हवा है? तो बोले हाँ है। तो बोले एक बात तो, मेटल नॉन मेटल के अलावा कुछ और नहीं हो सकता? बोले अरे मेटेलॉइड। बोला तुमने अपने पीरियोडिक टेबल में उनको जगह दी? बोला नहीं। भाग यहां से अपना मॉडल लेके। मतलब मेटेलॉइड को जगह किसने नहीं दी? लेवॉइजर ने। मॉडल क्या हो गया? डिस्कार्ड। दूसरे नंबर पे आता है प्राउड। क्या कहता है? शाहरुख खान समझते हुए अपने आप को कि आज के बाद अंगड़ाइयां लेते हुए सारे एटम हाइड्रोजन के बने हैं। चलो मान लिया तुम्हारी बात, सारे एटम हाइड्रोजन के बने, तुम्हारी बात मान ली मैंने। एक तो सस्ते टिकाऊ नशे तुम करके आओ। इधर देखो दीदी, हाइड्रोजन के अगर सब लोग बने होते, यानी कि किसी का भी एटॉमिक मास, एक बात तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर मान लो मैंने कहा कि क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास है 35.5, कितना है? कहना क्या चाहते हो? 35.5, यानी आधा हाइड्रोजन काट के ही बना हुआ है। ये 0.5 का मतलब आपके क्या है? अरे हाँ ना बोलो भाई। और सुनो, स्ट्रोंशियम है, इसका 87.6 होता है। कितना होता है? 87.6। कहना क्या चाहते हो? मान लिया 87 हाइड्रोजन का बना है, ये 0.6 का मतलब क्या है? 1/4 पार्ट काट के हाइड्रोजन का रिमूव कर दिया। गजब लॉजिक है, थेथर होगा एकदम से। पता चला मॉडल डिस्कार्ड कर इसका सूखा सस्ता नशा करके बोल रहा है। अब ये भाई तू सोच के बता, क्या सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के बने हो सकते हैं? अगर बने हैं तो हाइड्रोजन से वो अलग कैसे हैं? अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर H2O मिलके पानी बना रहा है तो इस अनुसार हाइड्रोजन का मास कितना है? अरे है कि नहीं है? अगर H2O का हाइड्रोजन का मास 1 है, यानी कि एक बात तो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो ये कितने हाइड्रोजन से मिलकर बना होना चाहिए?
तीन हाइड्रोजन से मिलकर बना, यानी कि अगर Li को ले लो और हाइड्रोजन को ले लो तो उसमें कोई अंतर रह जाएगा? हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन से बना है और लिथियम तीन हाइड्रोजन से, यही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो तुम? बोला मॉडल हटाओ इसका, सस्ता नशा करके आया है, इसका मॉडल हटाओ, Lp गया। अब डी आए कौन? डॉबर च्यवनप्राश खा के। तीन को एलिमेंट का सेट लाते हैं, ए बी सी, क्या ए बी सी या फिर ए बी सी, पुरुषों इधर देखो महिलाओं इधर देखो, ए बी सी, ए बी सी। इन्होंने कहा ए का एटॉमिक वेट मुझे पता है, मान लो इनका कितना है 50, समझ रहे हो मेरी बात को? बी का मुझे पता है कितना है, मान लो इनका 50, इनका भी 50 मान लेते हैं, समझ रहे हो? 50 प्लस 50 कितना हो गया? डिवाइडेड बाई कर दो 2, कितना आया? कह रहे हैं इसके बराबर होगा, बीच वाले के बराबर। फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल लो, ये बीच के बराबर होगा। भाई साहब की बात भी कुछ हद तक सही थी, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक में गए तो फैल गए वहीं पे तुरंत। मॉडल क्या हो गया? डिस्कार्ड। एल खराब, पी खराब, डी खराब। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब आए कौन से अपने? सारे गामा पा नी सा। कहने का मतलब क्या है? पहला एलिमेंट आठवें के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। गजब हाल है। तीसरे और चौथे की बात तो ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो बताऊंगा मैं, अभी छोड़ दो, अभी सब आएगा पिक्चर के अंदर, बस अभी सुनते जाओ। ये सब अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें बता रहा हूं लोगों ने क्या क्या कहा है। तो उसके बाद क्या हुआ? पहला आठवें के साथ सिमिलरिटी शो करेगा, ये बात सही भी थी सेकंड और थर्ड पीरियड तक, उसके बाद नहीं सही थी। तो अब क्या बोलोगे? उसके बाद सिमिलरिटी आ तो रही थी, लेकिन पहले का आठवें के साथ नहीं मैच कर रहा था, पहले का 18 के साथ। 2 पीरियड तक ये चल रहा है, फिर उसके बाद पहले का 32 के साथ मैच कर रहा है। गजब हाल है यार, मॉडल दे रहे हो या क्या कर रहे हो? खिचड़ी पका रहे हो उसी में। बोला हटाओ इसको भी, गधे को, बात ही नहीं इसकी कोई सही है। कह रहा है पहला आठवें के साथ शो करेगा, 2 पीरियड तक बस शो हो रहा है। थर्ड में जाने के बाद से 18वें के साथ कर रहा है, फोर्थ में जाने के बाद 18वें के साथ, फिफ्थ और सिक्स में गए तो 32वें के साथ कर रहा है। हटाओ इसका मॉडल, ये भी नशा करके बोल रहा है। एल पी डी ने, समझ रहे हो? एल क्या हो गया? लिवोजियर, पी क्या हो गया? प्राउड, डी क्या हो गया? डॉबर च्यवनप्राश यानी डॉबर्नियर ट्राइड रूल, और उसके बाद कौन हो गया? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। चारों का मॉडल क्या हो गया? डिस्कार्ड। लोथर मेयर आ गए। अब लगे बोलने क्या पीक पे अल्कली मेटल होगा, बॉटम पे ये होगा, ग्राफ राफ लगे बनाने। मेंडल तुमको काहे इतने दिन तक नहीं समझ में आया? तुमको पता है बायोलॉजी? काहे कि तुमको मैथे नहीं आती थी। अगर आती होती तो मेंडल बहुत पहले नहीं समझ आ जाता तुमको। अरे हाँ ना बोलो भाई। लोथर मेयर के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, बेचारा मैथ घुसा दिया, ग्राफ घुसा दिया। उसको पता था नहीं कि ये नीट के नालायक बच्चे, जिनको नालायक टेस्टिंग एजेंसी, सॉरी नालायक टी एजेंसी का एग्जाम देना है, इनको ग्राफ समझने में कितनी दिक्कत आएगी। लोथर मेयर का भी मॉडल सब खा गए। अब तुमको पता है लोथर मेयर मेंडलीव साथ काम कर रहे थे, मेंडलीव वही काम थ्योरेटिकल करने लगे। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, आपसे बढ़िया ज्योतिष कौन है? एलपीडी ने लात खाई। कहा किसको मारी? मारने का समय गया अब उनके समझ रहे हो? एलपीडी ने लात खाई। मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। मैन आया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास, बस मोजले आया, इनका मजा ले गया। क्या बोला? मास हटाओ गधे, यहां क्या लगाओ? नंबर। कुछ नहीं चेंज किया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मोजले किसके मजे ले गया? मेंडलीव के। समझ रहा हूं मेरी बात को? एक वर्ड से, एक जगह मास को हटा के क्या कर दिया? नंबर। यही सवाल भी बनता है जो मैं बोल रहा हूं, यही मेन सवाल बनता है कि इनका बताओ कि एटॉमिक मास पे बेस्ड था या एटॉमिक नंबर। मेंडलीव किस पे बेस्ड है और इनका मोजले किस पे बेस्ड है? बस खत्म बवाल, यही मेन सवाल बनता है। तो अब समझने की कोशिश करो। एलपीडी ने लात खाई मैन मोजले के बाद का मतलब बोर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर। कितने साइंटिस्ट हैं टोटल? 4। जो तुम कहते हो ना नील्स बोर्स का पीरियोडिक टेबल है, नहीं 4 लोगों का है। किसका किसका? बोर्स, बरी, रैंग एंड वर्नर। एलपीडी ने लात खाई, मैन मोजले के बाद पीरियोडिक टेबल आई। ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। तो इसको हटा दो, यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक आता है सर पीरियोडिसिटी दिया गया है। क्या दिया गया एनसीईआरटी में? पीरियोडिसिटी। क्या दिया गया? पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी में कौन कौन सा टॉपिक है? तो एटॉमिक रेडियस दिया गया है। क्या दिया गया बोलो जल्दी? एटॉमिक रेडियस। और क्या दिया गया? आयनाइजेशन एनर्जी। और क्या दिया गया तुम्हें? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और तुम्हें क्या दिया गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। एंड इसके बाद से थर्ड पार्ट जो आता है अपना, वो थर्ड पार्ट यहीं बीच में ही आता है। बीच में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन वगैरह। ठीक है, इसको मैं थर्ड कर दे रहा हूं, सेकंड में लिख दे रहा हूं यहां पे। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन निकालना, ब्लॉक निकालना, ग्रुप निकालना, पीरियड निकालना, इस पे पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। देख लो यहां पे कितने सेगमेंट है टोटल? 3। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन निकालना पूछेगा, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड निकालना। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है और एक है पीरियोडिसिटी।
ये टोटल 3 टॉपिक है इर्द गिर्द। अब मैं तुमको बताऊं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है तुमको, यहां आती है। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन ही लिखना नहीं आता है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सवाल कहां से आता है, पीरियोडिसिटी। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ये, देन कौन पढ़ेंगे, ये, और फिर लास्ट में जाके क्या पढ़ेंगे, ये। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ये होता है। बात समझ में आई? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले ये, देन ये दिया हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग पहले ये, देन ये पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात को? सवाल सबसे ज्यादा कहां से मिलेंगे, यहां और यहां से मिलेंगे। क्या बात समझ में आई? मत लिख यार, अभी तो बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी चैप्टर टोटल कितने भागों में डिवाइडेड है? एक तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड निकलवाना पूछता है। दूसरा तुमसे पीरियोडिसिटी, और तीसरा क्या है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। क्या है बोलो जल्दी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। पूरा चैप्टर कितने टॉपिक में अराउंड घूमता है, 3। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन बताओ, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, हाँ या ना, यही सब पूछा जाता है। देन दूसरा पार्ट क्या आएगा, पीरियोडिसिटी, एंड थर्ड पार्ट इज व्हाट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। चैप्टर कितने अराउंड घूमेगा, 3। सबसे पहला बोलो जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन बताओ, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ। उसके बाद से क्या आएगा, पीरियोडिसिटी, एंड देन लास्ट में क्या आएगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। 3 टॉपिक समझो, आपका काम खत्म। इसमें भी 2 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 में भी मोर स्पेसिफिकली आयनाइजेशन एनर्जी कभी मत छोड़ना दोस्त, यहां से सवाल हर साल पक्का होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? टॉपिक लेवल पे काम करते हैं। अब मेन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहां से शुरू करने जा रहे हैं। सुनिएगा ढंग से सुनने के लिए तैयार हो? पक्का? पहले लगाओ, सबसे पहले एनसीईआरटी नहीं, यहां पे लगाओ। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक लिखो। पहला टॉपिक लिखो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, ए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहला लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन, ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। 4 पे सवाल बनाता है, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूग्रेशन। इसको ए लिख लेना, इस पार्ट को लिख लेना ए, ये पहला पार्ट है ए, ये पहला पार्ट ए। दूसरा लिखो पीरियोडिसिटी, अंदर नहीं कुछ लिखना है, बी पार्ट लिखो पीरियोडिसिटी, बस पीरियोडिसिटी। दूसरा पार्ट लिखो पीरियोडिसिटी। तीसरा पार्ट लिखेंगे आप हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, तीसरा पार्ट लिखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, तीसरा पार्ट लिखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, तीसरा पार्ट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यही 3 टॉपिक पढ़ना है। आप पेज चेंज कर देंगे सारे लोग, और यहां से पीरियोडिक टेबल शुरू होती है। सुनिएगा, सबसे पहली चीज आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पता होना चाहिए, बोल जल्दी, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पता होना चाहिए, बोलो जल्दी, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। सब लोग मेरे साथ वो करेंगे, इधर देखो, पेन कॉपी छोड़ दो, पेन कॉपी एकदम सुन लो बेटा। ये फॉर्मूला मैं तुमको बता दे रहा हूं, जिसको आ गया उसको पीरियोडिक टेबल में 90% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये फॉर्मूला लेकिन पता करना पड़ेगा, पूरे एंटायर पीरियोडिक टेबल में हर जगह ये फॉर्मूला काम आता है। सबसे पहली चीज, शुरुआत कहां से होता है, एनएस। कहां से शुरू होता है, एनएस। कहां से शुरू होता है, फिर कहां एंड कहां होता है, एनपी। क्या होता है बोलो जल्दी, बीच में आता है MO2। इधर सबसे पहले शुरू कहां से होता है, एंड कहां पे होता है, बीच में क्या आता है, N-1, एन देन क्या आता है, N-2F। सर एन क्या है, पीरियड नंबर है बेटा। क्या है, एन क्या है, क्या है, अरे क्या है, सोए हो का? पे जवाब फाड़ दे, मान जा। रखा पेन रखा, यार देखो ना, काहे लिखे खाते परेशान हो भैया। नोट्स ले जाओ, हमारे पास सुंदर बना हुआ है, घर पे है, दे दें, लेकिन तुमको समझ नहीं आएगा वो। पक्का? चलो दे देंगे, पहले तुम बना लो। हाँ बना लो, तब दे देंगे। करेक्ट कर लेना, मैच कर लेना उसमें। पहले दे दिया, तुम लोग पढ़ना नहीं छोड़ दोगे। इधर सुनो हमारी बात, कहां से शुरू होता है, एंड कहां पे है, बीच में आएगा, देन क्या आएगा। इस बात को जानने से पहले एक बात बस जानना होता है। कितनी बात जानना होता है, कितनी बात, कितनी बात। एसपीडीएफ क्या है पहले ये बताओ, पक्की बात है। इसके आगे लिखा जो नंबर रहता है वो क्या, मैंने कहा एसपीडीएफ क्या है, बोलो जल्दी, जीएच। पक्की बात है। मैंने कहा ये शेल कहां से, ये सब शेल कहां से स्टार्ट होता है,
इसका मतलब क्या है? कौन से शेल से स्टार्ट होता है? ये कहां से स्टार्ट होता है? ये कहां से? ये कहां से? ये कहां से? ये कहां से? कहां से होता है? बोलो जल्दी। एक बात मुझे बताओ, 6 के पहले कभी एच आ सकता है? फिफ्थ शेल में कभी एच आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब भी आएगा कहां से आएगा? 6। अरे ये क्या है भाई? ये क्या है? 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 और ये सब क्या है? यानी एस सब शेल कौन से शेल से स्टार्ट होता है? पी सब शेल, डी सब शेल, 4F सब शेल, जी सब शेल और एच सब शेल। ये यहीं से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये कहना चाहते हो सर कि कभी भी 3F नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? F जब भी शुरू होगा कहां से होगा? कहां से शुरू होगा? अच्छा, अगर मैं कहता हूं G जब भी शुरू होगा कहां से होगा? अगर मैंने कहा H जब भी शुरू होगा कहां से? 6 से पहले कभी H नहीं आ सकता, 5 के पहले कभी G नहीं आ सकता, 4 के पहले कभी F नहीं, 3 के पहले D नहीं, 2 के पहले P नहीं, 1 के पहले। क्या ये बात क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 ये क्या थे? बोलो जल्दी। SPDF क्या थे? एस सब शेल कहां से स्टार्ट होता है? शेल नंबर P कहां से? D कहां से? F कहां से? G कहां से? H कहां से? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब एक बात मुझे बताना, N मैंने क्या बोला? पीरियड नंबर। कितना पीरियड है पूरे पीरियोडिक टेबल में? कितने हैं? पीरियड 18 है। कितने हैं? N इज इक्वल टू 1 अगर वैल्यू रख दी, क्या मैंने बोला? N की वैल्यू 1, इसका मतलब पीरियड नंबर किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? यहां N की जगह क्या लिख दोगे? 1S लिख दोगे या नहीं? यहां क्या लिखोगे? 1P। लेकिन P कहां से शुरू होता है? 1 में आता है क्या P? अरे 1 में आता है क्या? P कहां से शुरू होता है? ये जो मैंने लिखा है ये शुरू होता है, यहां लिख दे रहा हूं, शुरू होता है। ठीक है, निकल जाएगी बेटा, बैठे बैठे क्लासरूम गंदा हो जाएगा यार। एस कहां से शुरू होता है? 1 क्या? हाथी, घोड़ा, गधा, बैल। 2 P कहां से शुरू होता है? D सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम, F सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम का, फोर फूफा, फोर मामा शेल। G सब शेल स्टार्ट्स फ्रॉम कौन सा? कौन सा? वो मानते हो? N की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो 1 में क्या बनेगा? 1P बनेगा या नहीं? अरे सर बन भी जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। P की शुरुआत कहां से होती है? मिट गया। P की शुरुआत कहां से होती है? N की वैल्यू हमने ले ली 2। कुछ लोग महिलाएं यहां बैठ के सोहर गा रही हैं 2 से इधर आओ। N की वैल्यू मैंने ले ली यहां पे। N की वैल्यू क्या रखूंगा? सोच के बता, आगे बताओ। यहां पे 2 - 1 कितना आया? D कहां से एग्जिस्ट करता है? 1D एग्जिस्ट करेगा, खत्म बवाल। आगे आ जाओ। N की वैल्यू 3 ले लेते हैं। बोल N की वैल्यू कितनी मानी? एक होचुओ, N की वैल्यू क्या रखना है? 3। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी। अब बताओ क्या बनेगा? अब बताओ क्या बनेगा? 3 - 1। N की वैल्यू कितनी मानी है तूने? 3 - 1 क्या बनेगा? 2D एग्जिस्ट करता है सर? फिजिक्स में करता है, केमिस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है। N इज इक्वल टू 4। क्या बनेगा? बोल जल्दी, बोल क्या बनेगा? अच्छा बता क्या बनेगा? 4 - 1 3D। D आता है नहीं आता है? 4 - 2 कितना बन रहा है? 2F। F कहां से एग्जिस्ट करता है? 2F बनेगा। चलो N इज इक्वल टू 5। क्या बनेगा यहां पे? यहां पे अच्छा 5 - 1, अच्छा 5 - 2 3F आएगा क्या? F शुरुआत कहां से होता है? भाई पैसा दिया ना तूने? वो यस, पैसा दिया है ना? ठीक ठाक? क्या पूरा पूरा दे दिया है? तब तो और बोल भाई। N इज इक्वल टू यहां पे 6। तूने पैसा दे दिया मतलब मेरी सैलरी आनी तय है। इधर देखो, आप यहां पे आओ, यहां पे देखो N की वैल्यू क्या है? 6। अरे तो सैलरी भी जस्टिफाई करना चाहिए ना। आओ इधर आओ। अब देखो प्रैक्टिकल बोल देंगे तुम हिरियाने लगोगे।
सही बात है भाई, पैसा दिया तो पढ़ो यार। यहां पे बोलो एन की वैल्यू कितनी मानी है तुमने, क्या बनेगा बोलो जल्दी। एंड में क्या बनेगा, अच्छा बीच में क्या आएगा, अच्छा एफ कौन सा आएगा, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, आ जाओ। एन इज इक्वल टू सबसे पहले, लास्ट में, बीच में आएगा, बीच में आएगा, पक्की बात है बोलो हाँ या ना। 1s से शुरू हो रहा है, छोड़ दो इसको, 2s से शुरू हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, 3s से शुरू हो रहा है, एंड 4s से शुरू हो रहा है, एंड 5s से शुरू हो रहा है, एंड 6s से शुरू हो रहा है, एंड 7s से शुरू हो रहा है, एंड अरे हाँ ना बोलो। जिस नंबर से s शुरू हो रहा है उसी नंबर से p क्लोज हो रहा है, हाँ या ना। और उससे एक माइनस करके d आ रहा है, बोल हाँ या ना। और उससे 2 माइनस करके क्या आ रहा है, f आ रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई। एक बात बता, तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा s पाया जा रहा है, राइट हैंड साइड पे पूरा क्या पाया जा रहा है, सोच के बता। बीच में d किसका काम कर रहा है, s से p में ट्रांजिशन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि ट्रांजिशन सीरीज कितनी होती है, 4। कितनी होती है, पहली बोल, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर ये ट्रांजिशन है तो इसके अंदर जो पाया जाएगा क्या उसको इनर ट्रांजिशन बोलेगा या नहीं बोलेगा। ट्रांजिशन सीरीज कितनी है, इनर ट्रांजिशन, पहला कौन सा, दूसरा, ट्रांजिशन कितना, ट्रांजिशन सीरीज कितनी है, पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनर ट्रांजिशन कितना है, पहला कौन सा, दूसरा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम विच पीरियड, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 4f को बोला जाता है लेंथेनॉइड। क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है। और इसको बोला जाता है एक्टेनॉइड। क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड, एक्टेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड। हाउ मेनी ट्रांजिशन सीरीज आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, पहला कौन सा, दूसरा, चौथा और चौथा। इनर ट्रांजिशन कितने हैं, पहला, दूसरा। 4f को क्या बोलते हो, लेंथेनॉइड। क्या बोलते हो, 5f को क्या बोलते हो, अरे f वाले दो को नीचे निकाल के रखते हो, एगो लेंथेनॉइड एगो एक्टेनॉइड, है कि नहीं है, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। लेंथेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड, एक्टेनॉइड बिलोंग्स टू विच पीरियड। क्या मेरी बात समझ में आई, खत्म बवाल। यही बात जाननी है तुमको। अब तुम आज तक इसको कैसे रटते आए, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, कैसे याद करते हो, 2p, 3p, यहां लिख देते हो 4s, ये हो गया 3d, ये हो गया 4p, ये हो गया 4d, ये हो गया 4f। कहते हो स्कूल, फिर स्कूल, फिर पब्लिक, फिर स्कूल, फिर यहां से पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे चलता चला जाता है भाई, लेकिन रटने का कोई मतलब नहीं है। आप ये फॉर्मूला याद रखिए, काम आपको यही आता है, एग्जैक्टली अप्लाई यही होता है। उसमें बच्चा कंफ्यूज कि 3s पहले जाएगा या 3d। अरे भाई सबसे पहले कौन भरा जाएगा, भर गया पेट तो कौन भरा जाएगा, भर गया पेट तो कौन, देन भर गया तो देन 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 3d, देन कौन, देन 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 देन। इसकी खूबी क्या है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन बिल्कुल भी, ए चाचा चौधरी रुक, यहां पे इसकी अच्छी बात यह है, यहां से तुमको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में बस क्या होना चाहिए, ns से शुरुआत, np पे समाप्त, बीच में क्या आएगा, n-1d, n-2f। f कहां से शुरू होता है, d कहां से शुरू होता है, 5 से, हाँ कहां से, ठीक है। अच्छा f कहां से शुरू होता है, s कहां से शुरू होता है, p कहां से शुरू होता है, g कहां से शुरू होगा, h कहां से शुरू होगा। अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात है। अगर तुमसे सवाल ये पूछा गया, सवाल ये पूछा गया पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, रुको जरा सब्र करो, पहले में कौन सा सब शेल है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं।
तुम खड़े हो जाओ, हमको बहुत सुंदर लग रहे हो तुम, खड़े हो जाओ बेटा। नहीं, येलो के आगे वाला, व्हाइट टी शर्ट। यस 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 यस, बस थोड़ी देर के लिए खड़े रहो, कसरत होगी, मजा आएगा। ठीक है। ए, तुम लोग क्या देखने लगे भाई, गजब हाल है। इंटरेस्ट ठीक है ना, मामला सेट है ना, कहां देख रहे हो यार। पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं हो सकता दोस्त। तुमको देख के मुस्कुरा रहा है, बताओ, किसी और को देख, कोई और देख के मुस्कुराए तो अच्छा लगे। अभी लोगों को क्या, ए इधर देखो सारे लोग, नहीं नहीं तुम्ही को बोल रहे हैं, इधर सुनो, इधर आओ, बड़े गौर से देख रहे थे ना, आओ इधर आओ सुनो। अगर हम बात करें पहले शेल में कौन सा सब शेल, दूसरे में एस कौन ले गया, हमारे फूफा। अबे दूसरे में भी तो एस पाया जा रहा है, पहले में कौन सा पाया गया, एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, पहले में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आता है, अगर पीरियोडिक टेबल याद हो तो। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में तू कितने इलेक्ट्रॉन भर पा रहा है, हाइड्रोजन हीलियम, खत्म बवाल। अरे हाँ ना बोल भाई। दूसरे में बता कितने, एस और पी, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। अभी इसी से पूरा पीरियोडिक टेबल दिख जाएगा तुम्हें। तीसरे में क्या पाया जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। आ जाओ आगे आ जाओ। अगले पीरियड में कौन पाया जाएगा, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनिडियम क्रोमियम मैग्नीस आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। 3d10 बन गया। उसके बाद कहां इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, फिर गैलियम आ गया, फिर उसके आगे चलते चले जाओ। अरे हाँ ना बोलो भाई। अच्छा एक बात तो, फिफ्थ पीरियड में क्या 5s में मतलब कौन कौन आ जाएगा, रुबिडियम, और कौन आएगा, सीजियम आता है, सीजियम नीचे आता है चाचा। पहले इधर कौन आएगा, रुबिडियम, इधर कौन आएगा, स्ट्रॉन्शियम, कौन आएगा। उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, हाँ या ना। उसके बाद से यहां पे कौन हो जाएगा, पी ब्लॉक। फिर आगे आ जाओ, यहां कौन आएगा बोलो जल्दी, सीजियम, आगे क्या जाने पे बेरियम आएगा या नहीं आएगा। देन कौन आ जाएगा, 4f। अरे याद आया, तुम सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे इंजीनियर तुम यबलू। अरे हाँ ना बोलो बबलू। ठीक है। उसके बाद कौन आता है, ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी। उसके बाद से कौन हो जाएगा यहाँ पे, 6p में, 6p में नीचे जोड़ लो 6 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, 6 एलिमेंट और आ गए। अब आगे आ जाओ 7s, 7s में कौन आया, 5f आया। अब एक चीज सोचना, मैंने कहा पहले पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दूसरे पीरियड में, तीसरे में, चौथे में, अरे 2 यहां आएंगे, 10 यहां आएंगे, 6 यहां आएंगे, तो 2 10 12 6, 2 10 12 6, 2 14 कितना हुआ, 10 कितना हुआ, 6 कितना हुआ, तो 6 पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे, 7th पीरियड में कितने यहां पे आएंगे, 2 14 2 10 10 6, मतलब 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट आएंगे, पक्की बात है। ये सब हटाने के बाद अगर मैं तुमसे बोलता n की वैल्यू मान लो फ्यूचर में 9 हो गई, क्या बोला मैंने, n की वैल्यू फ्यूचर में 9। अब सोचना फॉर्मूला क्या बनेगा, 9s बनेगा या नहीं बनेगा, यहां पे दिखाना। मैंने कहा हाउ मेनी एलिमेंट, अगर इन फ्यूचर ने 9th अगर तुम्हारा शेल आता है तो ये मुझे बताओ कितने एलिमेंट पाए जाएंगे। फॉर्मूले से ये निकाल सकते हो, कैसे, एक मिनट, फॉर्मूला शुरू कहां से होता है, एंड कहां पे होता है, बीच में आता है, देन क्या आता है, अगर g के लिए लिखना है तो क्या लिख दूंगा, n-3g। अरे हाँ ना बोलो। h के लिए लिखना हुआ तो क्या लिख दूंगा, n-4h। n की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 9। क्या बनेगा ये, 9s। क्या बनेगा ये, बोल क्या बनेगा, बोल आगे, बोल आगे। अच्छा 5h पाया जाता है क्या, h कहां से पाया जाता है, s कहां से पाया जाता है, पहले से, p कहां से, d कहां से, f कहां से, g कहां से, h कहां से। अगर तुम n-4h कर देते हो तो यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, और h एग्जिस्ट कहां से करता है, फिर से सुनना, s कहां से एग्जिस्ट करता है, p कहां से, d कहां से, f कहां से, g कहां से, h कहां से। h की मिनिमम शुरुआत कहां से होती है, अगर यहां h लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, n-4h, हाँ या ना। n की वैल्यू तूने कितनी मानी है,
9 - 4 कितना आया? क्या 5H एग्जिस्ट करता है? H कहां से एग्जिस्ट करता है सर? बोलो हाँ या ना। अगर मैं कहूं S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सोच के बता। 2 आएंगे, हाँ या ना। P में कितने आएंगे? D में कितने आएंगे? F में कितने आएंगे? G में कितने आएंगे? 18 2 20 और 10, 20 और 10 बस बताओ। 30 और 4 34 10 44 6, यानी 9 सेल में 50 एलिमेंट आएंगे टोटल। कितने आएंगे? एग्जाम्पल और दीजिए। n इज इक्वल टू 10 रख दिया, n इज इक्वल टू कितना रख दिया? अब एक बात था, फॉर्मूला फिर से कहां से शुरू है? ns, एंड कहां पे है? बीच में आएगा। देन क्या आएगा? देन क्या आएगा? देन क्या आएगा? पूरा पैसा बर्बाद है तुम्हारा। इधर आओ सुनो, यहाँ पे 10s लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? 10p आएगा या नहीं आएगा? अब बताओ d कौन सा आएगा? अच्छा f कौन सा आएगा? अच्छा g कौन सा आएगा? अच्छा h कौन सा आएगा? अब आएगा या नहीं आएगा? s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में कितने? d में कितने? f में कितने? g में कितने? h में कितने? कितना? 22 हो गया। 22 2 24 10 34 6 40 10 8 4 10 70। ए बायोलॉजी, आत्महत्या मत करो यार, बेचारा मैथ सही हम कर लेगा। इधर देखो, यानी अगर फ्यूचर में 10th कभी भी पीरियड आया तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पाए जाएंगे? और अगर 9th आया तो? एक और सवाल करते हैं सर, n इज इक्वल टू 8 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 8। बोल पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला बोल। ns एंड बोल। n-2f हो गया। और बताओ क्या हो सकता है? n-3g, उसके बाद n-4h। अच्छा ns से शुरुआत है। n की वैल्यू कितनी मानी है? क्या लिखेगा पहले, फिर क्या लिखेगा, देन क्या लिखेगा, देन क्या लिखेगा, देन क्या लिखेगा, देन क्या लिखेगा? 4h। तो हमारे कहां फूफा ला के रख देंगे ना। h शुरुआत कहां से होता है? 6 से। कहां से शुरू होता है? 4h आएगा कि नहीं आएगा? 5g f d p s, भगवान के घर से ही आएगा। s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में 6 और 2, d में 10 और 8, f में 18 4 22 10, g में, अच्छा एक बात था ना, 32 8 10, मतलब 8th पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? 50। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? कोई पीरियड दे दे, निकाल दोगे या नहीं निकाल दोगे? कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आएगा, निकाल दोगे या नहीं? अब एक एक करके निकाल लेते हैं। आओ, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, n की वैल्यू मैं क्या रखता हूं? 1। n की वैल्यू क्या रखता हूं? एक बात था, क्या बनेगा? 1s बनेगा कि नहीं बनेगा? 1p बन सकता है। s में कितने इलेक्ट्रॉन? तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने आएंगे पहले पीरियड में? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आएंगे? n की वैल्यू 2 मान ले। अब बता क्या बनेगा? 2s 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन? s में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने आ गए? n की वैल्यू 3 मान लेते हैं। 3s 3p बनेगा कि नहीं बनेगा? s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में कितने इलेक्ट्रॉन? मतलब थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट? अच्छा n की वैल्यू मान ले 4। क्या मान ले? तो क्या 4s बनेगा या नहीं बनेगा? 4p बनेगा नहीं बनेगा? 3d बनेगा नहीं बनेगा? s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 और 2, d में 10 और 8। हेलो, क्या क्लियर है? आगे आ जाओ, n इज इक्वल टू 5 मान लेते हैं। क्या बनेगा? 5s, हाँ या ना? एंड में क्या बनेगा? बीच में क्या आएगा? और उसके बगल में 3f आएगा कि नहीं आएगा? f की शुरुआत कहां से होती है? ठीक है। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? p में कितने आते हैं? d में कितने आते हैं? 2 और 6, 8 और 10, मतलब फोर्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट आएंगे? चलो n की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 5। क्या मान लेते हैं? क्या बनेगा? 5s। आगे बोल क्या बनेगा? बीच में क्या बनेगा? क्या 3f बनेगा? क्या s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में कितने? p में 2। दिनवे में पौआ अद्धा का असर किसका है भाई? s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में, d में 10 और 6, 10 और 6 18 होते हैं।
धन्य हो बायोलॉजी। 10 और 6 2, फोर्थ यानी फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट आएंगे? एन की वैल्यू 6 मान लेते हैं। बोल क्या बनेगा? 6s। एंड में बोल, बोल बाजू में, बोल बाजू में। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? पी के अंदर 6 और 2। डी में कितने? 10 और 8। एफ में कितने? 18 और 14। यानी कि अगर फिर 6 पीरियड में देखा जाए तो कितने एलिमेंट? n इज इक्वल टू 7 मान लेते हैं। क्या बनेगा? बोल जल्दी, लास्ट में बोल, बोल बाजू में, बोल बाजू में। s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में 6, 6 और 2। d में कितने? f में कितने? 10 और 14 24। अरे हुआ कि नहीं हुआ? 24 2 मत तुम जोड़ो ऐसे, तुम इसमें बताओ कितना हुआ? 14 10, 14 10 24 हुआ। 24 और 6 30 2। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, छठे में, सातवें में। खत्म बवाल। क्या मेरी बात समझ में आई? हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियॉन। अरे हाँ ना बोलो। इसका मस्त तरीका आपको दिखाता हूं। इससे क्या आपने सीखा? इस फॉर्मूले से आपने सब कुछ निकाल लिया। ये फॉर्मूले को जिया, आपने पूरा पीरियोडिक टेबल जी लिया। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर तुमको ये आ जाए ना, तुमको कुछ नहीं रटना है, कुछ नहीं रटना है। बस खेलो 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 खेलो, जितनी मर्जी उतना खेलो। अब वरना तो फिर वही ट्रेडिशनल तरीका मार्केट में खूब चला है, तुमने भी पढ़ा है। ठीक है, फिर पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना, कभी जीवन में कंप्लीट नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, नोट्स थ्योरी लंबी लंबी लिखने के लिए नहीं होते हैं। नोट्स हमेशा होते हैं टू दी पॉइंट, क्लिक लिखो बस खत्म। फालतू की बकवास लिखने के लिए नोट्स नहीं, क्योंकि फालतू की बकवास, अगर आपको थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ने का मन है, लेक्चर को बार बार देख लीजिए, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा आपका होता है सवाल से, आपके कंसेप्ट कितने मजबूत है। कंसेप्ट कभी थ्योरी से मजबूत नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए हमेशा क्या याद रखोगे? नोट्स हमेशा प्रिसाइज बनाओ। नोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रिसाइज। जितना कम शब्दों में लिखोगे उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्लियरिटी रहेगी कि क्या क्या बस याद रखना होता है, वरना तो फिर ऐसे सब कुछ रटते रहो, होना जाना कुछ है नहीं तुम्हारा फिर। समझ रहे हो मेरी बात को? कम टू द टॉपिक अगेन। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये सब हटा दो पहले तो, ये सब हटा दो, और ये सब हटाने के बाद बस इतनी बात लिख लो यार दोस्तों, इतनी बात कि कौन कहां से शुरू होता है और क्या क्या पाया जाता है, फिर हम आगे बताते हैं। या फिर रुको, बता ही देते हैं। रुको, एक बात मुझे बताओ, सोच के बताना। मैंने क्या बोला? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, क्या बोला? बोलो जल्दी। नहीं सुनाई दिया, बोलो ही मत, चिल्लाना ही नहीं है, शुद्ध भाषा में बोलूं, चुकरना ही नहीं है, समझना भी है क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसे बोलो एक एटम का एटॉमिक नंबर, बोलते जाओ बस। पहले क्या है? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर। अब ये हमको कैसे पता चलेगा? नहीं आता, बताओ कैसे बताओगे? तो बता तो हम देंगे। करीना को देखे हो? उसके पांव में एगो नंबर लिखा रहता है, एगो सर पे नंबर लिखा रहता है, इसकी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? नाना को देखे हो? एटॉमिक नंबर। अच्छा, ऊपर भी एक नंबर है, बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर हुआ? अच्छा, धोखेबाज को देखे? ऑक्सीजन को। अगर मैं बोलूं 8 और यहां पे बोलूं 16, बताओ कौन सा? अच्छा, एक बात तो, फुल्लो को देखे हो? राजकुमार फुल्लो को, फुलेरा गांव के राजा हैं ये, समझ रहे हो? तो इनका पांव में एगो नंबर लिखा है ऊपर, बताओ कौन सा एटॉमिक नंबर हुआ? बात समझ में आया? मैंने क्या बोला? एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोल कितना इलेक्ट्रॉन? बोल कितना इलेक्ट्रॉन? बोल कितना? बोल कितना? अरे हाँ ना बोलो। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन पहले शेल में भर रहा है, इसीलिए एटॉमिक नंबर भी कितना आ रहा है? हाइड्रोजन और हीलियम। अरे हाँ ना बोलो भाई। दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है? 2 और 6 8। एक काम करते हैं, देख लेते हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अरे बोलो यार। दूसरे शेल में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में, छठे वाले में, सातवें वाले में। यही मैजिक नंबर बन गया क्या? खत्म बवाल। मतलब पहले से और दूसरे में जाओगे तो डिफरेंस, एक चीज सोच के बताना, पहला कौन, पहला शेल कितने इलेक्ट्रॉन पे भर जा रहा है? तो पहले शेल का जो नोबल गैस बनता है वो हाइड्रोजन बनेगा या हीलियम बनेगा? क्या बनेगा? बोल जल्दी। अगर मैं बात करता हूं हीलियम, एटॉमिक नंबर बोल।
अरे हाँ ना बोलो। दूसरे शेल में 8 के कितने एलिमेंट आ रहे हैं? इस 2 को इंक्लूड करके 8 आ रहे हैं या एक्सक्लूड करके? अरे कितने आ रहे हैं? पहले में 2 आ गए, हाँ या ना? उसके बाद से नीचे वाले में 8 एक्सक्लूसिवली आ रहे हैं या इसको जोड़ के आ रहे हैं 8? एक्सक्लूसिव आ रहे हैं, बोलो हाँ या ना? तो अगर पहले नंबर पे क्या बना? हीलियम बना, ठीक है। तो उसके कितने एलिमेंट बाद दूसरा नोबल गैस आ रहा है? तो 8 और 2, तो ये कितना बन गया? 10। 10 के बाद कितने नंबर बाद आ रहा है? तो ये क्या बन गया? आर्गन। एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा? अच्छा, 18 के बाद कितने नंबर पे आ रहा है? तो अगला कौन सा बन गया? क्रिप्टॉन। 36। 36 के बाद कितने नंबर पे आएगा? तो उसके बाद से कौन आ गया, बोलो जल्दी? जेनॉन, जीनू डार्लिंग। कितना हो गई? 54। 54 के बाद कितने नंबर पे? 54 प्लस 82 86 हो गया। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 86। 86 प्लस 32 कितना हुआ? 118। तो ओजी कितने नंबर पे आ जाता है? 118। हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। क्या बोला मैंने? हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। क्या बोला मैंने? हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी। दोस्त ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, तू सोच नहीं सकता है तूने क्या क्या सीख लिया अगर इस फॉर्मूले को सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दो मेरे को। मैंने कहा सुनना, तू अभी तक कुछ भी पेन कॉपी मत उठाना, बस एक चीज, मैं पेज भी हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, अपनी मतलब कहा जाता है कि काबिलियत दिखाने के लिए। एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं दोस्त। पहले पीरियड का नोबल गैस कितने नंबर पे बन रहा है? दूसरे वाले का 10, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, छठे नंबर का, सातवें नंबर का। मैंने कहा एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 85। मैंने क्या बोला? एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 85। जस्ट उसके ऊपर वाला एटॉमिक नंबर बताइए, जस्ट उसके ऊपर वाला एटॉमिक नंबर बताइए। अब देखो, एक मिनट एकदम दिमाग नहीं। एटॉमिक नंबर पहला नोबल गैस कितने नंबर पे? क्या 2 के बाद आता है 85? अबे 85 2 के बाद आता है भाई। 85 नंबर जो है वो 2 नंबर के बाद आता है कि नहीं आता है? 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 50, 50 के बाद 70, 70 के बाद आता है 80, 80 के बाद आता है 85। रे गधा, कह रहा है नहीं। बात समझ में आई? 2 के बाद आता है कि नहीं 85? अगला नोबल गैस कितने नंबर पे? दूसरे पीरियड का नोबल गैस कितने नंबर पे? 10 के बाद आता है 85। तीसरा नोबल गैस कितने नंबर पे? इसके बाद आता है 85। चौथा कितने नंबर पे है? इसके बाद आता है 85। पांचवा कौन से नंबर है? क्या इसके बाद आता है? छठा कौन सा नंबर है? सुनना, छठा कौन सा नंबर है? 86 के पहले, 54 के, 54 तक कौन सा पीरियड था? 5। यानी 5 पीरियड का तो ये एलिमेंट नहीं है। किसके पहले पाया जा रहा है? 86। 86 कौन से पीरियड का नोबल गैस? और मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? मतलब 85 बिलोंग्स टू विच पीरियड? आंसर क्या आएगा? खत्म बवाल। पहला सवाल। दूसरा सवाल, 85 देखना, इसी फॉर्मूले से तुम खेलते चले जाओगे। 85 के ऊपर जस्ट कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? अरे मूर्खों, 86 के पहले 85, तो 54 के पहले 53। अरे हाँ ना बोलो भाई। छोड़ो, अब ये सवाल कैसे निकालते हैं? मत घुस जाओ यार, अंदर है, घुस जाओ उसके। पकड़े जा रहे हो, कभी पीठ पे हाथ रख रहे हो, कभी कहीं यार, और उसको भी मजा आ रहा है। कल किसी और से, आज किसी और से। तब से दूसरी बार तीसरी बार मना कर चुके। हमारी ये क्लास में कर रहे हो, वो भी आगे बैठ के। भगवान से डरो चाहे मत डरो, हमारी क्लास में हमसे बहुत डरो भाई। कब क्या बोल जाएंगे तुमको ही नहीं पता चलेगा। बाद में देखो, मुंह से निकली बोली वो तो तुमको ज्यादा पता होगा, वापस नहीं आती है दोस्त। शब्दों का बाण बहुत गहरा होता है, एक बार लग गया तो पीड़ा बहुत गंदा देता है। तो बेहतर है कि तुम वो पीड़ा लेने का काम ही मत करो, वरना वो पीड़न नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इधर सुनो, एक बात बताओ, यहीं से तुम सब कुछ खेल सकते हो। अगर तुमको वो आता है, तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, तुमको ये आता है, और ये आता है, तो अगली बात भी आएगी। पहले पीरियड से दूसरे पीरियड में गया, कितने एलिमेंट का अंतर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे से तीसरे में गया तो, चलो तुम्हारी बात मान ली। तीसरे से चौथे में गए तो, चौथे से पांचवें में, ठीक है। अच्छा एक बात तो,
छठे से पांचवें से छठे में गए तो, आज छठे से सातवें में गए तो। मैंने तुमसे क्या पूछा था? एटॉमिक नंबर 86, ठीक है। मैंने कहा अगर 54 है तो नीचे कौन पाया जा रहा है? 86। 54 में कितना जोड़ रहे हो? 32, तो कितना आ जा रहा है? 86, ठीक है। बोलो हाँ है ना। मैंने तुमसे क्या बोला? 85 मान लो एक एटॉमिक नंबर है। क्या एटॉमिक नंबर है? 85। मुझसे पूछा गया 85 के जस्ट ऊपर कौन पाया जाएगा। तो एक बात था, 85 में कितना माइनस कर दूं ऊपर वाला पता चल जाए। घटा बता कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 85 माइनस 32। अरे नालायक हूं, 85 माइनस 32, 5 में से 2 गया बेटा 3, यहां 7 में से 3 गया तो कितना हुआ? अरे हाँ ना बोलो। 85 के जस्ट ऊपर जाना है तो क्या कर दो? 32 माइनस कर दो। मान लो मुझसे पूछा जा रहा है यहां एलिमेंट क्या है? 53। पूछा गया 53 के ऊपर बताइए, 53 में कितना माइनस करोगे? करो माइनस, कितना आया? कितना आया? हाँ 35 आया ना। 36 के पहले 35 आता है, देखो इस बात का प्रमाण भी है। 36 ये 35 है, सुनो यहाँ पे जरा गौर से, 35 है। मैंने कहा 35 के जस्ट ऊपर वाला बताओ कितना माइनस करो, कितना हो गया? 18 के पहले आता है। 17 के जस्ट ऊपर कौन सा एलिमेंट? अब कितना घटाओगे तो कितना बचा? 10 के पहले आता है। मैंने कहा 9 के ऊपर बताओ कौन सा? पाया ही नहीं जाएगा, पहले में दुइये को पाए जाते हैं नालायक, निकालोगे कहां से? यहां पे देखो जरा गौर से, तुम कोई भी एटॉमिक नंबर बोलो वहां पे निकाल लेते हैं अपन, बड़े आराम से निकाल लोगे। 80 ना, 80 है, मानते हो तुम लोग? एक बात तो 80 क्या 54 के बाद आ रहा है? 86 से पहले आ रहा है। पीरियड कौन सा हो गया? 6। ये पहले पता कर लिया, अब यही बात निकल के आ गई। 80 कौन से पीरियड का होता है? 6। निकाल लिए, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। 54 के बाद है, 86 के पहले तो कौन सा पीरियड हुआ बे? 54 कौन से पीरियड का अंत है? पांचवें का। और 86 किसका अंत है? तो एक बात था, 54 के बाद है और 86 के पहले है कि नहीं है वो नंबर, तो इसी पीरियड का होगा या नहीं होगा? अब बोल रहे हैं 80 के ऊपर कितना पाया जाता है, तो 6 से 5th में जाओगे कितना घटाना पड़ेगा? 80 में 32 घटाओ 48, जाके देख लो, जिंदगी कबाड़ा हो गई, CDE होगा वहां पे। अरे समझे बात को? और तुम बोलो कोई एटॉमिक नंबर बोलो, तुम निकाल सकते हो इससे। ये तुम्हारा रामबाण है भाई, अगर तुमको ये आता है तो तुमको ये आता है, ये आता है तुमको ये आता है, और अगर ये तीनों आता है तुमको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर ये आ गया ना तुमको कन्फ्यूग्रेशन, तो खेलोगे तुम ऐसे हवा में, खेलोगे हवा में। फिर से सुनना, यहां पे मुझे ये बताओ, हीना, नीना और करीना, जेक्सी, रीना, ओजी, क्या एक बात मुझे समझ में आई कि नहीं आई? अगर मान लो मुझे कोई भी एटॉमिक नंबर दो, मैं तुम्हारे सामने प्रूव करता हूं। अबे 54 तो दिख ही रहा है रे। 44 36 के बाद पाया जाएगा, 54 के पहले कौन से पीरियड का एलिमेंट? कौन से? 5th का एलिमेंट है। 5th से 4th में जाना चाहते हो, मतलब 4th वाले का जानना चाहते हो। 5th में कौन सा नंबर था वो? 44। 44 में कितना घटाना पड़ेगा, तो कितना आया? पक्का? हाँ यार सही बोल रहा है बच्चा, 26 होगा। 44 के ऊपर देख लो, 26 पाया जाएगा। तुम कोई नंबर बोलो, नंबर बोलो, मैं तुम्हारे सामने निकालता हूं। 58 में निकालो, कहां पे? एक बात तो 54 के बाद पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? बोलो हाँ या ना। 86 के पहले 58 में से कितना घटाओगे कि ऊपर वाला नंबर पता चल जाए? तो 58 में से 32 घटाओ, कितना आया? अरे 50 कितना नंबर बोला था तुमने? 58। 8 में से 32 घटा लो, कितना आया? निकाल लो। अगर तुमको यह पता है तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर ऊपर वाला पूछ रहा है तो घटा दे, नीचे वाला पूछ रहा है तो बढ़ा ले। फॉर एग्जाम्पल मान ले मुझे यहां पे 16 दे देता है, बोलता है 16 के नीचे बताइए। 16 10 के बाद आएगा या नहीं आएगा? 18 से पहले कौन से पीरियड का एलिमेंट? 4th नहीं 3rd। अच्छा हीलियम, हाँ ठीक ठीक, अक्सर हीलियम लोग मिक्स में यहाँ पे मिस कर देते हैं, इस वजह से मैंने बोला 1st 2nd 3rd। 3rd पीरियड का एलिमेंट हो गया, इतना क्लियर है? बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला? इसके नीचे वाला बताओ, हाँ या ना। अरे बोलो। अब सुनना जरा गौर से, 16 में कितना जोड़ोगे कि यहां पे पता चल जाए? 16 और 18 कितना होता है? हाँ 16 + 16 कितना? दुगो और जोड़ोगे तो कितना हुआ? 34 हो गया। कितना हो गया बोलो जल्दी? 34। क्या 18 के पहले 17 पाया जाता है और 17 के पहले 16? तो ऐसे ही 36 के पहले 35 पाया जाएगा और 35 के पहले, तो यानी कि 16 के नीचे क्या पाया जाएगा?
ये पता है तो सब कुछ पता है। तुम्हारा एक पैटर्न का सवाल तो सीधा खत्म कि एवब प्लेस्ड एलिमेंट बताइए, बिलो प्लेस्ड एलिमेंट बताइए, आप क्या याद रख के जाएंगे? सिर्फ ये पीरियड नंबर देखिए कि किसके बाद आ रहा है, किसके पहले आ रहा है, कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, बस खत्म। कितने लोगों को ये लॉजिक क्लियर हुआ है अभी तक? हाँ, जबरदस्ती नहीं है, सच सच बताना। कितने लोगों को ये लॉजिक क्लियर हो गया है कि सर अगर ऐसा सवाल आया तो मुझसे मिस नहीं होगा? किसको अभी नहीं कॉन्फिडेंस आया, हाथ नीचे करके वो भी बता दो। आया है या नहीं आया है? आया है ना? क्या बोल रहा है? 100 161 61। इतना भी तेज नहीं हुए हो, वेट करो, अभी आएगा 58 से 71। वेट वेट वेट, ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड, वेट करो। अरे तुमको जितना ये यूज करना आया कि नहीं आया? वो दो केस होगा, 58 से 71 वो एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं, थर्ड ग्रुप के। उसमें भी चाहो तो तुम वैसे निकाल सकते हो, निकाल लोगे फिर भी। अगर मैं तुमसे बात करूं 58 से 71, 90 से 103 के लिए परेशान ना हो, वो लेंथेनॉइड होते हैं, एक्टेनॉइड, वो एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, 4F और 5F, इनके बारे में उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। अभी हमको ये बताओ, कोई नॉर्मल नंबर उठाओ, 58 से 71 उसको हटा दो, 90 से 103, अब इसके अलावा बताओ। वैसे उसमें भी निकाल सकते हो, उतना माइनस करो आ जाएगा। बोलो कौन सा होगा? कोई नंबर दे। हाँ, 29। 29 किसके बाद आएगा? 18 के बाद। 36 के पहले आएगा। ऊपर वाला बताऊं नीचे वाला बताऊं? तो यानी कि 29 कहीं यहां होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। इसी पीरियड में होगा। 29 में से 29 में से कितना घटाना पड़ेगा? कितना आएगा? कितना आएगा? खत्म बवाल। लेकिन अब बात आती है कि 29 के नीचे 11 कब से आने लगा? 29 माइनस 18 करोगे कितना आएगा? 11 कौन होता है? अब तो आ ही नहीं रहा है। कहां आएगा? तो 29 के ऊपर 11 आता है क्या? काहे नहीं आता? काहे नहीं आता? अरे भाई बीच में क्या आ चुका है? डी। ऊपर डी आ रहा है तुमको, ये मुझे बताओ पहले सोच के। अरे ऊपर डी आ रहा है, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जो यहां नहीं बढ़े हैं। तो 29 में से अगर हम बात करें, 29 के ऊपर कौन पाया जाएगा? कोई नहीं पाया जाएगा। सर क्यों नहीं पाया जाएगा? अरे भाई 3D के ऊपर 2D है, और वो एलिमेंट किसका दिख रहा है तुम्हें? 3D का। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो इससे जस्ट ऊपर कैसे निकालोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं किया जा रहा है? अब जैसे मान लो 4F का तुमने नंबर बोला, तो 4F के ऊपर कोई नहीं आएगा, इसीलिए तुमको रोका है। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, इस और इस ब्लॉक में अभी रहो, या फिर अगर निकालना है तो 4D 5D 6D या 5F, इनको और इनको अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई आ ही नहीं रहा है। कोई आ नहीं रहा है तो जगह क्या होगी? पूरी तरीके से खाली। यहां 3D के पहले डी आता है? नहीं आता है। 21 से लेके 30 अभी तो बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर क्या आ जा रहा है? 13 14 15 16 17 18। अब यहां पे बीच में डी है या गायब है? अब तुम एलिमेंट किसका उठा रहे हो? 3D का। पूछ रहे हो इसके ऊपर कौन आएगा? हवा आएगा भाई। नहीं तो फिर गलत आंसर आएगा। दो ही चीज आएगी, हवा या फिर गलत आंसर। क्या मंजूर है तुमको? तो बेहतर है वही रखो। चलो, एस और पी में अभी बोलते हैं ना। एस और पी में जो चीज अब दिख रही है 3D के ऊपर कोई नहीं है, तो वो नहीं आ सकता ना। 3D का एलिमेंट नहीं बोल सकते आप। 4D के ऊपर पूछेंगे 3D मैच करेगा, 5D के ऊपर 4D मैच करेगा, 6D के ऊपर 5D मैच करेगा। और ऐसा एटॉमिक नंबर बोलो जो यहां और यहां से मैच कर रहा है, जो जिसके ऊपर कुछ पाया जा रहा है। 62, फिर से आगे 58 से 71, वहीं तो आके खड़े हो गए, यही तो मना कर रहा हूं। 58 से 71, 90 से 103, और यहां पे अगर हम बात करें 21 से 30, यहां 39 से 48, ये सब निकालना सीख सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 18 2 20 के बाद कहां शुरू हो रहा है ये? 21। कहां तक जाएगा? 30, क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। तो 21 से 30 यहां पाया जाता है। अभी इतना भी नहीं, पहले लेक्चर में एकदम से ऊपर आप हवा में आ गए।
यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, क्या नीचे और ऊपर अगर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक दे दिया तो आप निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? डी में भी निकाल सकते हो, इनमें निकाल सकते हो, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हैं? कुल मिला जुला के क्रक्स क्या निकला अभी तक कि सर हमको याद क्या रखना है? एनएस से शुरुआत, एंड कहां पे? बीच में क्या आया? देन क्या आया? जरूरत पड़ी तो क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? एस की शुरुआत कौन से शेल से? पी की शुरुआत कहां से? डी की शुरुआत, एफ की शुरुआत, जी की शुरुआत, एच की शुरुआत, उसके बाद से ऐसे ही अगर हम बात करें आगे कि अगर एन की वैल्यू दी गई है तो क्या ये फॉर्मूले में तुम सेट कर सकते हो? 9 वैल्यू दी गई है तो बताओ क्या बनेगा? सबसे पहले 9s, एंड क्या होगा? बीच में क्या आएगा? 8d के बगल में, उसके बगल में, और उसके बगल में 5h नहीं आता। क्या ये बात समझ में आई? कुल मिला जुला के सर अगर हमको ये फॉर्मूला पता है ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में आग लगा सकता हूं। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्या है, आज क्या लेके जाना है अपने को? ये फॉर्मूला। अब मेरी एनर्जी भी थोड़ी एग्जॉस्ट हो रही है, मेरी दूसरी भी क्लास है और मेरे पास लिमिटेशंस भी आई हैं 4 बजे तक ही क्लास रखने के लिए, तो मुझे क्लास छोड़ना पड़ेगा। बट एनीवे ये क्लास आपकी फिर कंटिन्यू होगी मंडे से, ठीक है? और अगर मान लो 1-2 क्लास और लगेगा उसमें कवर होगा। देखो मेन कल यार कुछ मतलब कुछ सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह एक इवेंट में जाना है, उसके बाद से फिर शाम को आके क्लास। ए चपड़गंजू रुको, कहां जाने लगे? ये सब नोट कौन करेगा? तुरंत भागने लगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो 1 मिनट। मैं चाहूं तो पहले दिन भी कंप्लीट कर सकता हूं, लेकिन उसमें तुम्हारा नेट बेनिफिट कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नेट बेनिफिट यह है कि बेटा अब एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले इधर देखो सारे लोग, इधर देखो। विद द फोल्डेड हैंड, हाथ जोड़ के विनती है, माई बाप अब पाप मत करना, अब फिर से वापस वही गलती मत करना। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, मुझे 2 लेक्चर लग गए, 3 लेक्चर लग गए, 4 लेक्चर लग गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर तुम कहोगे कि सर वापस पहला लेक्चर वापस कल बता दीजिए, तो ऐसा पाप मैं वापस नहीं करूंगा। फिर तुम रोते रहना, मरते रहना, सर पटकते रहना, पैसा देते रहना, कुछ भी करते रहना, भाड़ में जाना, हम नहीं बताएंगे। तो ये पहली और आखिरी बार है। बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है मेरा कि ये अंतिम बार आग्रह मेरा समझ लीजिए, इसके बाद अब नहीं कहूंगा, ठीक है? अब रही बात ये, ए का यार तुम लोग रुको, पहले पेन कॉपी मैं छापना चालू कर दे। ससुराल जाना है क्या तुम लोगों को? गजब हाल है। अरे यार सुनो यार, हमारी चिल्लाने लगे। तुम लोगों को कहा मेहंदी लगवाने जाना है? साजन के घर जाऊंगा। इधर सुनो मेरी बात। ये कह रहे ये पता है ना बेटा, तुम लोग तो मेहंदी लगवाने में व्यस्त, तुम ससुराल जाने में। ये लोग आवाजें निकालेंगे पीछे। अब निकालो आवाज तो। सुनो, पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला कहां शुरू है? एनएस। एंड कहां पे? बीच में आएगा। देन क्वांटम नंबर कितने हैं? सेट ऑफ नंबर को क्या बोला जाता है? काम थोड़ा सा फेफड़ा भी जा रहा है। इधर सुनो, खांसी नहीं सही से ले पा रहा है, समझो। अब यहाँ पे सुनो जरा गौर से, अगर ऐसा ठीक है 2-3 किलोमीटर दौड़ा करो, ठीक रहेगा फिर माहौल। सुनो अब मेरी बात को, एनएस से शुरुआत, एनपी पे समाप्त, n-1d, n-2f, n-3g, n-4h। जी और एच का काम नहीं आता है, ठीक है? अब सुनो जरा गौर से, इस बेसिस पे तुम निकाल सकते हो एन की वैल्यू 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के। एन क्या है? पीरियड नंबर कितना होता है? 7। अरे हाँ ना बोल भाई, इसीलिए 7 पीरियड तक जाते हैं अपन, समझ रहा हो मेरी बात को? एन क्या होता है? पीरियड नंबर। अच्छा एन जो है पीरियड नंबर है, क्या इसको सेल नंबर भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? हाँ या ना? शेल के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यानी कि पीरियड नंबर बोलो, शेल नंबर बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो, बात सेम या अलग? खत्म। कई दफा मैं बोलूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? शेल नंबर। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? पीरियड नंबर। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की बात क्लियर है? पहले पीरियड में कितने एलिमेंट? 2, दूसरे में 8, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में 36। 36 कहां पे? 7वें में। क्या ये सबसे शॉर्ट पीरियड है या नहीं है? इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट। क्या सबसे बड़ा है कि नहीं है? तो इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट। अगर ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्गेस्ट है तो क्या ये लॉन्ग और ये शॉर्ट कहे जाएंगे या नहीं कहे जाएंगे? खत्म बवाल। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट,
लॉन्गेस्ट, अरे हाँ ना बोलो भाई, जस्ट जो कहीं तुमसे पूछा पूछा नहीं जाना है। अब बात आती है, सर पहले पीरियड का नोबल गैस कौन बनेगा? तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो हीलियम नंबर 2। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। पहले कितने आ चुके हैं? तो दूसरे नंबर पे क्या बनेगा? 10। 8 2 10। तीसरे में कितने आ सकते हैं? 8, तो 10 8। चौथे में कितने आ सकते हैं? 18, तो 18 18। पांचवें में कितने आ सकते हैं? 18, तो 36 और 18। अरे 36 तो पहले आ चुके हैं, अब कितने आएंगे? 18, तो 36 प्लस 18 कितना हुआ? पांचवें में 54 हो गया। अच्छा छठे में कितना आएगा? तो 54 प्लस 32 नोबल गैस बन जाएगा 86। सातवें में कितना आ सकता है? तो 86 प्लस 32, खत्म बवाल। सब कुछ कहां से निकल के आना है? यहां से। क्या ये बात समझ में आई? एसपीडीएफ क्या है? एस सब शेल कहां से शुरू होता है? पहले शेल से। पी सब शेल कहां से शुरू होता है? डी। तुम कहां सो रहा है? हाँ तो बोल कहां नहीं रहे हो? हाथों में मेहंदी लगी है, तो बोलना तो मुंह से है ना बेटा। अरे अच्छी बात है यार। ये कह रहे हैं तुम बेटा आवाजें निकालते रह जाओगे, वो तुम्हारे भी शादी में मेहंदी लगाएगा, अपने में भी लगाएगा। ये लोग बैठ के थपरी बजाएंगे, कहें कि वहां इन लोगों को डेस्क तो मिलेगा नहीं। बेइज्जती सबकी होगी, बराबर होगी दोस्त। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे 3 कैटेगरी फिक्स हो गई। बैंड बाजा वाले को नहीं करना है, कुछ ताली बजाने वाले, क्योंकि उनके साथ वो आते हैं ना ताली बजाने वाले, कहना हमारे पास ऑलरेडी है। अब मेहंदी लगवा, मेहंदी छोड़ो, आवाज वाला। अब आजा इधर आजा, सुनो बात समझ में आई? पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। न्यूलैंड्स की यही तो बात थी, उन्होंने क्या बोला? एवरी फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू 8। लेकिन ये कहां तक वैलिड था? सेकेंड और थर्ड। फोर्थ में गए तो कितने आ रहे हैं एलिमेंट? 18। अब पहला एलिमेंट किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा? 18। अब यही फिफ्थ और सिक्स तक 18 चल रहा है, फिर सेवेंथ में आ गए तो कितना आ गया? बोलो हाँ, है ना? तो न्यूलैंड्स हर पीरियड में वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो ये हुआ तुम्हारा रूल है या पजामा? साला कुछ भी डालो गिर जाता है नीचे। तो फिर उसी में से किसी ने कहा बायोलॉजी वालों का दिमाग, डालते रहो नीचे से गिरता जाएगा, फिर उठा के डालेगा मास्टर, फिर गिरेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नीचे भाई साहब कुछ रोकने के लिए लगाओ, है ना? समझ रहे हो? यहां पे देखो, एक मिनट सुन लो। 2 8 8 18 18 32 32। मैं कुल मिला जुला के ये कहना चाहता हूं, ये सब रटना नहीं होता है। ये सब तुम चाहो अपने मन से, जब मन करे, तुम्हारा मन ना लगे, किसी की याद सताए तुमको, तुम अकेले खाली बैठे हो, ठीक है, तो तुम आराम से ये सब निकाल सकते हो दोस्त। इसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। समझ रहे हो? कैसे नहीं जरूरत है? नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? तो यस, एक बार जान लो बस। बात समझ में आई? बाकी नेक्स्ट टर्न पे अपन कंटिन्यू करेंगे। अभी बस हमने कहा पहले रिवाइज किए बिना निकल लिए। गजब हाल है, मतलब इंसान नहीं कुतुब मीनार हो गए हो, बार बात पे खड़े हो जा रहे हो यार। इधर सुनो, इधर सुनो 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 सुनो। शुरुआत कहां से होती है पीरियोडिक टेबल? एंड कहां पे होता है? बीच में आता है, देन आता है, हाँ? वो ब्रिज कोर्स था, तो उसमें पूरा केमिस्ट्री लेके चलना था। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक में बहुत काम आता है। 1 बजे तो कार्बो, 2 बजे तो सल्फो। हाँ, एक बार रिवाइज करा दें। मुजरा चल रहा है सर, रिवाइज करा दो कुछ भी। अरे आउट ऑफ लीग निकलने का कोई मतलब नहीं ना। वो तो ब्रिज कोर्स था, वो तो मैंने वो मेरी सहूलियत थी कि इनको ऑर्गेनिक में ये बेसिक आएगा, मुझे पता था वो पहली चीज। तो आईयूपीएससी में ज्यादा दिक्कत ना हो इसलिए पहले बता दिया था। वो बड़प्पन था, उसके लिए थैंक यू बोलो। आगे सुनो बात, सुनो। अरे तुम कहा थैंक यू बोला? सबको थोड़ी बताया भाई। सुनो, ये बात हो गई। अब मेरी बात को सुनो, ढंग से सुनना। एस सब शेल कहां से शुरू होता है? कौन से शेल से? पी कहां से? डी कहां से? एफ कहां से? जी कहां से? एच कहां से? ये बात क्लियर रहेगी। आज टेम्पू से मुंह बाहर निकालोगे घर जाते वक्त, और क्या बोलोगे? एनएस से शुरुआत, एनपी पे समाप्त, n-1d, n-2 है। तुम अपने दिमाग में बस ये सेट करके आओ। नेक्स्ट टाइम तुमको फील आएगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ना इसी फॉर्मूले से कैसे लिखा जाता है, सब कुछ का राज यहीं पे छिपा रहेगा। तुम कहोगे बाकी सब काट दो सर, कुछ मतलब नहीं, ये सब हम कर लेंगे। वो बात
एक बार सेट हो गई ना एक फॉर्मूला, बस मैंने कहा ना जान ये है, की पॉइंट ये है, ये तुम्हारे दिमाग में है, तुम पूरा पीरियोडिक टेबल बस खेलते रहोगे। और नहीं है तो फिर तबला बजाते रहना, एग्जामिनर तुम्हारा बजाता रहेगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्लास मंडे को कोशिश करता हूं, रूम अवेलेबिलिटी हो जाए तो मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि लगा लिया जाए, ठीक है। एनीवे मतलब इवनिंग में ही बुलाया जाएगा, आ जाना इवनिंग में, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। क्या बोल रहा है? 1-2 क्लास के बाद एक, हाँ तो 2 बजे के बाद, तो उसके पहले तुम रेगुलर क्लास नहीं छोड़ोगे? हाँ, थर्ड बैच है तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कुछ करते हैं, रिकॉर्डिंग का कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा यार। एनीवे करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, निकालते हैं, कुछ विकल्प निकालते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका भी कहां थे, अभी तो एकदम बेसिक बेसिक बताया है, अभी तुम बस रिवाइज करके आओ, ठीक है। हाँ हाँ कंप्लीट। अरे कंप्लीट बोलो, अगले 45 मिनट में कर दूं मैं, लेकिन वो है कि कोरम नहीं पूरा करना है, ठीक है। सारे लोग बैठो, सबको समझ में आ गया? कौन दिक्कत है, परेशानी है? बिल्कुल आराम से पूछ सकते हो, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सवाल पूछोगे, बता दूंगा, ठीक है। 18+2 भी बता दूंगा 20, लेकिन एक बार अगर पूछ दिया कि अगर 20 आ गया तुमको समझ में, तुमने कहा हाँ मैं पक्का, तुमने बोला हाँ, उसके बाद से तुम नाक रगड़ के मर जाओगे, नहीं बताऊंगा कि 20 कैसे आया, हमको पता है, मत बताना, 18+2 20 होता है, ठीक है। तो बेटा 18+2 20, और फिर मैं आगे लगा दूंगा 4, नंबर आएगा 420,